अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, थोड़ा सा बाकी लोगों को इन्होंने दें प्लीज। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, मैं आप लोगों को राइट्स दे रहा हूँ चैट करने के। और पहले क्लियर कर दूं मैं कि हम थोड़ा सा इस तरह से कर रहे होते हैं कि थोड़ा सा वेट प्लीज, मैं जरा चेंज कर दूं। अच्छा, जो नए हैं, डेफिनेटली काफी सारे लोग यहाँ पे नए हैं, उन्होंने परेशान नहीं होना है कि सर आप यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, वहां से वहाँ भाग रहे हैं, आप कहाँ कहाँ भाग रहे हैं। जनाब, मैं कहीं नहीं भाग रहा, बस ये दोस्त के लेकर चल रहे होते हैं, हम एक दिन से गुजारा नहीं होता हमारा। तो दैट्स द रीजन। थोड़ा चेंज करेंगे इसको हम, लाइक दिस। चलो, अब आते हैं। चलिए, ये दूसरा काइंडली कंफर्म करें, ये टीम और मीठी क्या कहानी है, कहाँ पहुंचे। जूम तो मैंने कनेक्ट कर दिया है। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं ले आऊँ बात कि आप लोग इस वक्त तीन जगह से कनेक्टेड हैं। और एक जूम से, एक मीट से और एक टीम से, राइट। तो ये आपने नहीं देखना, ये हम लोग देख लेंगे। ठीक है। आप लोगों ने क्या देखना है, मैं गाइड कर रहा हूँ। थोड़ा सा वेट बस प्लीज, ये बाकी लोग भी आ जाएं। चलें, ये आ रहे हैं, जल्दी से आ जाइए प्लीज। जी, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, अब कहने की बात ये है कि आप लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आए। सर आपकी मोहब्बत में आ गए, अरे कुर्बान, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत दिखाने के लिए। अ, बात सिर्फ इतनी सी है कि आप लोग को यहाँ पे इनवाइट किया गया, और इनवाइट करने की रीजन सिर्फ इतनी सी है कि जनाब आपको ओवरव्यू दिया जा सके कि आपकी क्लास जो है वो किस हवाले से है, राइट। और सेकंड थिंग इज दैट, इसमें जो आप 6 मंथ की जर्नी में अगर हमारे साथ रहते हैं, तो उस जर्नी में कंप्लीट आप क्या गेट कर रहे होंगे, ये जानना बेहद जरूरी है। अगर ये सब आप नहीं जानते ना, तो फिर प्रॉब्लम ये होती है कि जी वो आप इस कोर्स को क्यों ज्वाइन करेंगे। बहुत सारे लोग अलहमदिल्ला यहाँ पे पेड हैं, और बहुत सारे लोग इस तरह के जो कि पेड नहीं है, जो मेरी इनविटेशन के ऊपर यहाँ पे हाजिर हो गए मेरी मोहब्बत में, जज़ाकल्लाह खैर। तो अब मैंने आपको से बताना ये है कि 6 मंथ की जर्नी के अंदर आप लोगों ने क्या गेट करना होगा और किस तरह से आप गेट करेंगे, क्या गेट करेंगे। कुछ लोग इस तरह से भी कर रहे हैं यहाँ पर कि जी कोर्स उन्होंने डिवाइड करवा लिया है। सर हम स्पेसिफिक इसको करना चाह रहे हैं, इसको करना चाह रहे हैं, इसको करना चाह रहे हैं। उनसे रिक्वेस्ट मेरी इतनी सी होती है कि वो डिवाइड तो कर लें, इश्यू नहीं है। जो कोर्स को डिवाइड करके देना मेरे लिए पॉसिबल है, वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। लेकिन बात शर्त इतनी सी है कि जी आपको लगता है कि जी आपको आती है, क्या आती है जी, स्किल आपके पास है, और जो आपको लगता है, हकीकत अगर ऐसी बात नहीं होती तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब देखिए, इस बात पर बड़ा तमीज रखी जा रही होती है, ख्याल रखा जा रहा होता है कि एक तरफ आपको सिखाया जाए ये कि जी आपने स्किल क्या लर्न करनी है, तो सेकंड हैंड के ऊपर आपको ये भी हाथ क्या सिखाया जा रहा होगा, स्किल जो आप लर्न करने जा रहे हैं उस स्किल का आपने इस्तेमाल किस तरह से करना है। ये दो बातें बिल्कुल साथ साथ जुड़ी हैं, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, किसी भी लिहाज से इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। कभी आपने करना है यहाँ पे क्या है, किस तरह से करना है, और क्या पढ़ना नहीं है। छोटे से काम कर लें जो हर बात से कही आती है, हर स्टूडेंट से कही आती है कि प्लीज पॉसिबिलिटी अगर आप लोगों के लिए है तो कोई नोट पैड और एक पेंसिल अपने हाथ में रख ले, ठीक है। ये क्लास टोटली रिकॉर्डेड जाएगी, आपको आई थिंक आवाज भी आ गई होगी, ठीक है। और सेकंड थिंग इज दैट, आप जूम के प्रीमियम वर्जन पे मौजूद हैं, ठीक है, पेड वर्जन पे। ये बताने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपकी क्लास कंटिन्यूशन चलती रहेगी इंशाल्लाह ताला, मेरी तरफ से गैप नहीं आएगा, और कोई ये 40 मिनट्स बाद आपकी क्लास डिस्कनेक्ट नहीं हो जाएगी, ठीक है। आपके इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रांगली रहने चाहिए, और साथ साथ ये कि आप उसमें साथ साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, एक बात और, मैं यहाँ पे टू स्क्रीन लेकर चल रहा हूँ, तो कभी मैं स्क्रीन किस तरफ आ जाऊंगा, कभी मैं स्क्रीन किस तरफ आ जाऊंगा, तो आपने इसमें परेशान नहीं होना सर कहाँ भाग रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन की है मोबाइल फोन से, तो आज की क्लास तो मोबाइल फोन से वो ले लें, और जस्ट ओवरव्यू क्लास है। बट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू की कोशिश करें कि अगर आपके लिए अभी भी पॉसिबल है कि आप डेस्कटॉप में लैपटॉप में मूव कर जाएं, तो बड़ी स्क्रीन पे लेंगे, कुछ चीजें आपको बहुत बेहतर समझ में आएंगी और आप लोग के लिए बेटर हो जाएगा मामला, ठीक है। अच्छा, बहुत लेट कर दी मैंने, एक बात इंपॉर्टेंट आपसे करना क्या, कि अगर आप सबको मेरी आवाज आ रही है, मैं चैट आप लोगों को अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है। जब जो चीज, जब आई थिंक आपको अलाउ की हुई है मैंने, जब जो चीज मैं आपको अलाउ करूंगा ना, तो फिर आपने ख्याल रखना है आप उसी वक्त मुझे वो चीज कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को चैट अलाउ कर रहा हूँ सबके लिए, और चैट के लिए एक बार याद रखिएगा, चैट आप लोगों की प्राइवेट है, ठीक है। आप जो भी चैट करेंगे वो डायरेक्टली मुझे मिलेगी या फिर मेरे को होस्ट को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा चैट आपकी कोई नहीं रीड कर सकता, तो आप बेफिक्र होके कोई क्वेश्चन करना हो, कोई बात आपने मुझसे करनी हो, तो बिना टेंशन के आप मुझसे कर सकते हैं। उसमें कोई आपने वो नहीं करनी कि क्या कहते हैं, आपको लगेगी कि पब्लिक में आपकी चैट जा रही है, नहीं। आपकी चैट प्राइवेटली मुझ तक पहुंचेगी और मेरे को होस्ट तक पहुंचेगी, और हम आपको रिप्लाई कर रहे होंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, और वो क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो हमेशा हमेशा किया करते हैं वो क्या होता है जी, के रूल्स ऑफ कम्युनिकेट, दैट इज व्हाट। देखें,
या मैंने लिखा है इफ यस टाइप वाई, इफ नो टाइप एन। ठीक है, आप एन और वाई की जगह मैं चेंज करना भूल गया, हमने इसको और सिंपलिस कर दिया है, 1 और 2 भी कर दिया, अप टू यू। आप सबने मुझे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देना है मैं आप लोगों से कम्युनिकेट करता रहूंगा, इसी लिहाज से आप लोगों ने पहला आंसर मुझे इस लिहाज से करना है कि आप सबको मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ रही है, आवाज में कोई इश्यू, आवाज स्लो आ रही है या फिर कोई मसला है, डिस्टॉर्शन है, हो नहीं सकती है क्योंकि बैक टू बैक क्लास चल रही होती है, क्लास देके फ्री हुआ हूं मैं। लेकिन अगर मेरी आवाज क्लियरली आ रही है तो काइंडली चैट में जाके आप जो है जस्ट वाई लिख के सेंड कर दें, और अगर आवाज ठीक नहीं आ रही तो आप एन लिख के भी सेंड कर सकते हैं। मैं आपके सबके रिप्लाई का वेट करूंगा प्लीज। हाँ, मैं रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज आप सबको वाई लिख के सेंड करना चैट में। बिल्कुल ही कोई न्यू है, जूम का यूजर नहीं है तो परेशान नहीं हो, चैट स्क्रीन पर है, मसला नहीं है कि बाकी लोगों का रिप्लाई मुझे आना शुरू हो गया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स 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 टीम वाले भाई साहब। ठीक है, जूम जूम से भी आ गया रिप्लाई, मीट से भी आ गया। ठीक है मिस, क्या नाम है मिस, मिस दूसरा, मैं टोटली मूव कर रहा हूँ जूम की तरफ और मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ, बाकी टेक्निकल मामले तो आपने देखने। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। चलिए अब मैं लेके चलता हूँ। अच्छा एक बात छोटी सी, आप लोग संडे के दिन वक्त निकाल के मेरे लिए आ गए, सबसे पहले इसके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोग आए और आप आके बैठे, और दिल में ये नियत कीजिएगा, सच्ची खरी बात कि मेरी मोहब्बत में तो आप बेशक आए, लेकिन ये मोहब्बत मुझसे ज्यादा आपको अपने साथ खुद से थी, जो आप स्किल लर्न करने का प्लान करके यहाँ पर आ गए, राइट। तो अब मैं इसमें आपको क्या ओवरव्यू देने वाला हूँ कंप्लीट आपको कोर्स के अंदर, हमारा कोर्स 6 महीने की जर्नी जो हमारे साथ चलेगी, उस 6 महीने की जर्नी में क्या होगा, यहाँ पे जो लोग यहाँ पे शॉर्ट कोर्स के मैडम बना कर आए कि जी आई हैव स्किल्स और जी हम उसको सेल किस तरह से करेंगे, यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, आजकल कितना बूम चल रहा है और कितना खतरनाक बूम चल रहा है कि जी लगता है बस यही रह गया दुनिया में, कुछ बचा ही नहीं, राइट। और जो प्राइवेट जॉब करने वाले हैं वो तो है ही, मतलब हम थोड़ा सा परेशानी किस कंडीशन के हैं, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। प्लस जो गवर्नमेंट जॉब करने वाले हैं उनके लिए भी एक लम्हे फिक्री है कि जी उनकी जॉब ठीक है, अच्छा सब कुछ है, लेकिन क्या इसके डिजिटल मार्केटिंग के लिहाज से या फिर आपको जो कोर्स जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इस कोर्स से इक्विवेलेंट भी है या नहीं, या फिर बहुत पीछे है, दोनों तरह की बातें हो सकती हैं, मगर मेन मेन थिंग क्या है, जो जहां पर है उस कोर्स पे खुश रहे, रिलैक्स है। और बस इंपॉर्टेंट चीज ये कि साथ में एक वर्ड आप सब जानते हैं कि अब वो अल्हम्दुलिल्लाह वो दौर आया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था कि यार डिग्री अपनी जगह, लेकिन स्किल क्या है। ठीक है, अब डिग्री वर्सेस स्किल की बहस तो खत्म हो गई, अब सबको ये वाली बात तो ऑलमोस्ट समझ में आ ही गई है कि डिग्री क्या चीज है और स्किल क्या चीज है, और स्किल कितनी इंपॉर्टेंट है और आपकी डिग्री कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसमें ये तो कोई भी नहीं कर सकता ना मैं कहूंगा कि डिग्री इंपॉर्टेंट है कि नहीं, डिग्री इंपॉर्टेंट बिल्कुल है, इसमें कोई बहस नहीं है। बट साथ में वेरी वेल डिग्री हासिल करने के बाद किस तरह से हम मार्केट में वर्ड यूज कर लूँ, मैं जिल्लो ख्वार हो रहे थे, हम भी हो रहे थे और बाकी लोग भी हो रहे हैं, तो उसमें क्या कितनी हकीकत है ये बात आप सब लोग बाखूबी जानते हैं, झूठा की जो भी बात तो है, राइट। और जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरह से पेट्रोल बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, वसल्लम का सारी फरमाए, वो भी हम सबके सामने ही सारे हालात चल रहे हैं, ठीक है। हर बंदे की कोशिश यही है कि कोई ना कोई स्किल हासिल करके अपने आप को इंप्रूव कर सके और अपने आप को एक नई जर्नी में लेके आ सके, एक नई रेस में लेके आ सके, और खुद तो कहीं और मनवाने की कोशिश की जाए, जो कि बुरी बात भी नहीं है। इंसान कोई ना कोई चीज इस तरह की जरूर ले रहा होता है जिसके अंदर उसकी कोशिश सिर्फ यही होती है कि जी क्या करे वो कोई डिफरेंट स्किल को लेने के बाद कोई डिफरेंट वे में मार्केट में काम कर सके, या लोग बाकी लोग जब कर रहे हैं फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग, सुन सुन के पक गए होंगे आप फ्रीलांसिंग, ये क्या बला है फ्रीलांसिंग, आप डेफिनेटली वही देखने के लिए यहाँ पर आए भी, ठीक है। होप सो ये सारी बातें करने का रीजन सिर्फ इतना सा है कि मैं आपको खुदा ना खास ये नहीं कर रहा जो आप कर रहे हैं फालतू, बिल्कुल ही फालतू नहीं है, रिस्पेक्टेबल है। बस इतनी सी बात के साथ साथ जिस तरह मैंने प्लान किया आपने प्लान किया इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा आप मेरे बारे में जानना चाहेंगे तो छोटी सी कहानी ये कि जो लोग जानते हैं एक लॉन्ग टाइम हमने गुजार दिया इसके साथ आईटी के साथ, राइट। और टीचिंग की कहानी जो ऑनलाइन की प्रॉपरली चली वो सब आपको पता है कब चली, कोविड के टाइम पे। कोविड से पहले भी ऑनलाइन पढ़ाया करते थे, लेकिन लोगों को समझाना पड़ता था कि अल्लाह का वास्ता है स्काइप भी आके पढ़ा जा सकता है, जूम पे भी आके पढ़ा जा सकता है, मीट पे भी आके पढ़ा जा सकता है, टीम में भी आके पढ़ा जा सकता है। अब तो व्हाट्सएप ने अपनी शेयरिंग दे दी है जो कि मुझे तो यूजलेस लगी, लेकिन काफी हद तक काम भी आती है, ठीक है। तो बस कहने की बात इतनी सी है कि सारी बातें बताने के बाद आपका माइंड मेकिंग करने का बस मैं चाह रहा था कि आपको क्लियर कर सकूं सारी बातें। जब आ रखे हैं इंपॉर्टेंस दे रखे हैं और चीजों को सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो प्लीज खुदारा पेन और कॉपी आपके लिए बहुत जरूरी है, तो सामने रखिए। क्लास पूरी रिकॉर्डेड मिलेगी आपको 6 महीने तक, आखिर टाइम तक, और छठे महीने के अंदर लाख स्टार्स आपके तमाम ड्यूज वगैरह देखने के बाद आपको तमाम के तमाम कोर्स की पूरी वीडियोस प्रॉपर्ली दे दी जाएंगी हमारे वेबसाइट के ऊपर। उस पर आप जाएंगे और जाके पूरी की पूरी आप जिंदगी भर हमारा ताहयात इंशाल्लाह ताला आप जो हमारा पूरा कोर्स कंप्लीटली मेरा अवेल कर सकते हैं कि आपने इस वक्त पढ़ लिया, फ्यूचर में जाके आपको लगता है जी कि अब मैं उस वक्त आप नहीं कर पाया प्रैक्टिस, तो आगे भी कर पाएंगे, ठीक है। इन सारी बातों के बाद बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे लिए 1.5 घंटा निकाला, मतलब अपने लिए वर्ड यूज कर लेते हैं, आप लोगों ने अपने लिए 1.5 घंटा निकाला, राइट। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे सीखने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे क्या सीख सकते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने यस लिख के सेंड किया, मुझे वाई लिख के सेंड किया, कुछ लोगों ने वन लिख के सेंड किया, इस तरह से आपको बीच में कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बिना शर्म और झिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। बस एक चीज मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि हम यहाँ पे जो कर रहे हैं वो 3 जगह से कनेक्टेड हैं। जब जूम वाले बात करेंगे तो सिर्फ जूम वालों को आवाज आएगी, ये मैं क्लियर कर दूं बात, जूम की लोग हैं उनको वो सुन पाएंगे,
तो क्वेश्चन टीम से किया जाएगा, तो टीम मुझे तीनों की आवाज आ रही होगी तो आप टीम वाले क्वेश्चन सुन पाएंगे, और जब मीट की बात की जाएगी तो फिर यहाँ पे मीट वाले सुन पाएंगे। तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना सर किसके हवा में बातें करते खलाए मखलूक से बात करके आंसर दे रहे हैं, मैं चैट डी पढ़ के आपको आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बातें ये मेरे लिए, ये आपके लिए नहीं, ठीक है। तो इसका आपने फिक्र नहीं करनी है। चलिए रूल्स आपको समझ में आ गए, आपने बड़ी बड़ी बातें नहीं लिखनी, यस नो के लिए वाई ई एस और एन ओ नो, आप वाई एन लिख देंगे तो भी बहुत है, और अब हम क्लास के लिए यूज करते हैं 1 फॉर यस एंड 2 फॉर नो। इसको हमने इतना आसान कर लिया है। अब ये पीपीटी फिल पुरानी है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये हमारे पास 16 मॉड्यूल्स हैं जो आपके पास आने वाले हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने हैं। अब जाहिर सी बात है एक ही दिन में 16 मॉड्यूल जो 6 महीने में डिवाइड किए गए हैं, सबको पढ़ाना इतना आसान नहीं है कि मैं आपको सारी बातें क्लियर कर दूं। ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको इग्नोर कीजिएगा। ये 5 नहीं 6 की चांस ही नहीं हो पा रहा मैं इस तमाम मॉड्यूल्स को 5 दिन में कंप्लीट करवा पाऊँ, इसलिए कि आप लोग के माशाल्लाह क्वेश्चंस इतने होते हैं, साथ में ये कि आपका प्रैक्टिस टाइम इतना चल रहा होता है, असाइनमेंट साथ में चल रही होती है, दैट्स द रीजन ये 5-6 महीने पे तो जाती नहीं, 6 से 7 महीने में चली जाती है। लेकिन मैंने स्टूडेंट से ये कहा है आपका 6 महीने तक आप उसके पेड है, राइट। अगर ये क्लास हमारे 7-7 मंथ पे भी चली जाएगी तो सर हाजिर है, 8 पे भी चली जाए सर हाजिर है, 8 तक तो नहीं जाती सर हाजिर है, बट आपको पे जो आपकी फी का स्केड्यूल आपका होगा वो 6 मंथ तक का ही होगा, ठीक है। तो वो फिर असाइनमेंट में आप लोग चल रहे होते हैं, इस तरह की चीज चल रही होती है। खैर अब इस बात को इग्नोर करें, यहाँ पर आए आप, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के बाद अभी हम देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग का ओवरव्यू क्या होता है, फिर हम देखेंगे साथ में वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन क्या चीज है, फिर हम देखेंगे साथ में कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ अगर आपने सुना हो, ठीक है। पीपीसी चीज क्या होती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, 1 मिनट प्लीज, थैंक यू सो मच। सर ये चाय तो पता है ना आपको बहुत जरूरी है, चाय के बिना तो पेट्रोल नहीं है हमारा, तो वो चाय के लिए मैं हर क्लास में 1 मिनट ले लेता हूँ आप लोगों से, थैंक यू सो मच। कीजिए जरूर सर, क्यों नहीं, शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे आप, जब आप चाहें जहां आप चाहें जिधर आप चाहें, आपके लिए चाय सर तो बात ही नहीं है। और हम गरीबों को क्या, पीसी पीसी बोले तो पठान कॉन्टिनेंटल, वेन एवर यू वांट यू कैन कम वेयर एवर यू वांट। लेकिन सर कड्डी बहुत महंगा हो गया, चलो कोई बात नहीं, डॉलर में कन्वर्ट नहीं कर रहा, बात ही नहीं हो, चले। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 5th मॉड्यूल होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से, ठीक है। बूम, इस वक्त इसका बहुत बूम चल रहा है, आपको पता होगा। लेकिन देखें याद रखिएगा, हमें लगता है, हमें नहीं कहता, अब मैं हमें नहीं कहता, मैं आपको कहता हूं, बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। चलिए हम हमें कह लेते तो आप बुरा मान जाएंगे। हमें लगता है जो हम फेसबुक यूज कर रहे हैं, टिकटॉक यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, जी वही बस है और इतना ही आसान है, तो ये कोर्सेज क्यों, अगर इतना ही आसान होता तो फिर ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आपको जो कोर्स करवाने में लगे हुए, मैं तो छोटा सा खाकसारा बंदा छोटा सा तो करवाने में लगे हुए हैं, एक बड़ी भारी भरकम अमाउंट लेके आपसे, तो क्यों करवा रहे हैं फिर, अगर इतना ही आसान था टिकटॉक का इस्तेमाल करना, फेसबुक का इस्तेमाल करना, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करना, ठीक है। इतना ही आसान अगर था तो फिर ये कोशिश क्यों, ठीक है। इसकी अहमियत आपको सामने आएगी कुछ देर बाद। मोबाइल मार्केटिंग क्या होती है अभी हम देखेंगे। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, जो आप मल्टीपल किस्म की एडवर्टाइजमेंट देख रहे होते हैं मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर, उसको भी हम देखेंगे। साथ में चल रही ईमेल मार्केटिंग, जिसको इग्नोर किया जाता है, इग्नोर करते हैं, ना जाने क्यों क्यों करते हैं इग्नोर, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, जिसको बहुत ज्यादा देखा जा रहा होता है, ठीक है। फिर क्या बात चल रही है, अच्छा ई कॉमर्स मार्क, ई कॉमर्स मार्क क्या होता है हम देखेंगे आगे, लीड जनरेशन क्या होती है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, सेल्स क्या होता है। देखिए इंपॉर्टेंट चीजें तो कुछ ऐसी हैं, कुछ बातें इसमें इतनी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको भी गाइड करता हूँ। गूगल एनालिटिक्स क्या होगा, ब्लॉगिंग की हम बात करेंगे एडसेंस के साथ, अर्निंग फ्रॉम फ्रीलांसिंग, ठीक है। और साथ में बात चल रही है ऑनलाइन एड स्ट्रेटेजीज। आप पूछेंगे सर इंपॉर्टेंट क्या है, तो जवाब ये सर सभी कुछ तो इंपॉर्टेंट है, अभी आपको ये कोर्स बना के दिया गया, फिर भी सर बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, आंसर इसका एक ही होगा, क्या 16 के 16 मॉड्यूल्स आपके लिए करना बेहद इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग जो मैं क्लियर कर दूं फ्रीलांसिंग की तरफ अभी पर्सनली मेरे पास आए हैं, अच्छा कुछ लोग फ्रीलांसिंग में आए हैं, कुछ लोग मेरे पास यहाँ पे आए हैं किसके अंदर, कहाँ गया सोशल मीडिया मार्केटिंग, कहाँ गया भाई भाई भाई, ये रहा जिस पर इसके ऊपर मेरे पास आए हैं अलग, जो अलग से बैच बनाया दो, और कुछ लोग आए हैं इसके अंदर वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन के अंदर, ठीक है। इसमें आप लोग आए, मैं जिस वक्त आपकी क्लास ले रहा हूँ वो ये क्लास है, क्या है, डिजिटल मार्केटिंग का ओवरव्यू कंप्लीटली मैं आपको देने जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये 3 तरह के मामला यहाँ पे चल लगे हैं, और 3 तरह के मामला, एक ये चल रहा है, एक ये चल रहा है, एक ये चल रहा है, राइट। तो ये 3 के लिए हम अलग से क्वेश्चन भी साथ में आप लोगों को दे रहे हैं, अभी और की प्लानिंग भी चल रही है, ठीक। इसलिए कि अभी तनह तनहा मैं हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी टीम इस लिहाज से बना सकूँ, फ्रीलांसिंग में अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग से हटने के बाद टीचिंग के अंदर पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं और मेरे साथ मुंसलिक लोग जो हैं उनको मिलाकर कुछ लोगों को चीजों को असाइन और डिवाइड कर सकूं, बट लेट्स सी क्या होता है आने वाले सही वर्ष। सर अमजद काइंडली ये बता दें, आप ही पढ़ा रहे हैं ना, पहले सवाल तो ये होता है, बस आप लोग की मोहब्बत है, मैं कहता हूँ हाँ हाँ भाई अभी तक मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप ये कॉपरेट कर लीजिएगा, जब तक सर को असाइन करूंगा तो टेस्ट एंड ट्राई करने के बाद ही करूंगा, परेशान नहीं, बहरहाल जो भी है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगली स्लाइड की तरफ। यहाँ पे क्या क्या मैंने आपको बताया, कुछ नहीं, सिर्फ ये बताया कि 16 मॉड्यूल्स आपके पास है जो हम पढ़ेंगे आने वाले 6 मंथ्स के अंदर। अच्छा देखें, वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन, सबसे पहले स्लाइड पे सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आपको सामने आ गई। अच्छा मैंने यहाँ पे भी इसको कहा रखा है सेकंड के अंदर, ये क्लास आपकी आज फ्री जाएगी इंशाल्लाह, नेक्स्ट यू विल डू दिस थिंग,
और ये सर कितना लंबा चलेगा? सर ये जो है ना, ये समझ 2.5 मंथ तक हमारे साथ चलेगा प्रोसेस ये। और ये 3 महीने पे भी जा सकती है इसकी कहानी। सर क्या बात कर रहे हैं आप, 3 महीने तक ये पढ़ाएंगे तो बाकी 3 महीने क्या पढ़ाएंगे? ऐसा नहीं होता ना। वीक में जो हमने क्लास डिवाइड की है, 3 डिवाइड की है। आप वीक में 3 क्लासेस लेंगे, और 3 क्लास शायद मैं 2 हफ्ते तक आपके लूँ या तीसरे हफ्ते तक ले लूँ, लेकिन फोर्थ वीक में पॉसिबल नहीं कि 3 क्लासेस हो रही। फिर सर क्या होगा? फिर संडे इज द फंडे होगा। संडे को हम रखेंगे एक एक्स्ट्रा क्लास, जो कि नॉर्मल डेज से हट के पूरे 2 आवर्स की चलता हुआ करेगी, 2 घंटे की, जिसमें आप लोग को क्लास दी जाएगी और आपको मजा आएगा। ऐसा नहीं होगा सर आप बोर हो जाएं, उसकी गारंटी मेरी है। जो लोग मुझे जानते हैं, बोर तो मैं आपको नहीं दूंगा। आपको बस सिर्फ इतना सा इतना ख्याल रखना है कि आपने पढ़ना है, आपने पढ़ना है, मैंने आपको पढ़ाना है, ठीक है? तो इस सूरत में साथ हूं मैं। लेकिन अगर आप रेडियो पाकिस्तान समझ के बैठे रहे पीछे, सुनते रहे कि जी क्या समाचार चल रहे हैं, अच्छी खबर क्या है, डॉलर कितने का होगा, पेट्रोल कितने का हो गया, तो बैठ के सुनते रहिएगा। मैं आपका नाम लेके आपको मुखातिब करूंगा, पूछूंगा जी कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस कैसी जा रही है, आपकी प्रैक्टिस कैसी जा रही है। और आप रेडियो पाकिस्तान के साथ बैठ के सुनते रहे कि रेडियो है, यहाँ तो बैकएंड पर किसी से बातें नहीं करनी, तो ये गलत होगा फिर, ठीक है? तो मेरी पूरी कोशिश होगी मैं आप लोग हाथ पकड़ के साथ साथ चलूं, आप लोगों से कोऑर्डिनेशन में रहूं। डेफिनेटली मैंने अगर इग्नोर किया भी, तो मैं उस शख्स को इग्नोर करूंगा जो मुझे इग्नोर करेगा। मतलब आप क्लास में इतने सारे लोग माशाल्लाह से हैं, और मैं आपसे एक नाम लेके स्पेसिफिक बात करूं कि फातिमा आप क्या कर रही हैं, यासिर आप क्या कर रहे हैं, हिना आपका असाइनमेंट्स कहाँ तक पहुंचा, तो फिर उस वक्त होगा गड़बड़ सिर्फ। अदरवाइज जो कोऑर्डिनेशन में रहेंगी वो मुझे व्हाट्सएप पे भी कर रहे होते हैं, रात भर लगे होते हैं, स्क्रीन शेयरिंग रात भर चल रही होती है, दिन में तो खैर तो टाइम रूटीन चेंज है, आप लोगों को पता चल जाएगा मेरी क्या है क्या नहीं है। आप लोग कोऑर्डिनेशन में रहेंगे, ठीक है? वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन कितनी इंपॉर्टेंट है, पहले हम ये देखते हैं। देखिए हम आगे बढ़ते हैं। वेबसाइट में क्या होगा? वेबसाइट में ये होगा कि आपने करना ये कि आपको बताई पढ़ाई जाएगी वेबसाइट कौन सी, वर्डप्रेस के ऊपर। अब वर्डप्रेस पे जो वेबसाइट जो होगी उसकी कहानी क्या होगी? देखिए उसकी कहानी ये होगी कि आप वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तो ये वर्डप्रेस पर जो वेबसाइट होगी उसकी कहानी क्या होगी? देखिए वेबसाइट एक होती है जो डिफरेंट डे में बनाई जा रही होती है। अब मैं आपसे बात करूँ वर्डप्रेस की, एक होता है वर्डप्रेस, WP शॉर्ट फॉर्म में हम कह रहे होते हैं। मैं आपको पूरा लिख के दिखा रहा हूँ, जिस तरह की भी राइटिंग है बर्दाश्त कीजिएगा, आपको पता है कि ये माउस के थ्रू लिखा जा रहा होता है, तो राइटिंग थोड़ी सी खराब हो ही जाती है। मैं अबाउट टू चला प्लानिंग में हूँ कि ग्राफिक्स टैबलेट अप्लाई कर लूँ इसके लिए, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। तो ये आप क्यों वर्डप्रेस, वर्डप्रेस पे क्या होगा? वर्डप्रेस पे कंप्लीटली आपको एक वेबसाइट बनाना सिखाई जाएगी। अब इसमें होगा इस तरह से कि आपको सिखाया ही जा रहा होगा बेसिकली कि आपने जो वेबसाइट बनानी है इसके डिफरेंट वे होते हैं ना। तो कुछ वेबसाइट जो होती है वर्डप्रेस से बनती है, कुछ जो होती है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस के ऊपर बन रही होती है। तो याद रखिएगा, एक बात समझ कर यहाँ पे आइएगा। मैं आप में सब लोगों को ना पहले ही क्लियर कर दूं, बाद में को मुझसे क्लेम ना करे, शिकायत ना करे, मैं आपको किसी भी किस्म की कोई भी कोडिंग नहीं सिखाने वाला, राइट? किसी भी किस्म की कोई कोडिंग में आपको सिखाने ही नहीं वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं वर्डप्रेस की हेल्प से आपको वेबसाइट बनाना कंप्लीटली सिखाऊंगा, जो कि आसान बात नहीं है, मजाक बात नहीं है। और रिसर्च के मुताबिक मैं आपको क्लास में बात प्रूव भी करूंगा। रिसर्च के मुताबिक 65% के करीब लोग जो है वो क्या यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं वर्डप्रेस बेस्ड वेबसाइट, 65%। अब अगर लोग कहें नहीं सर कोडिंग्स वाली वेबसाइट ही जो होती हैं वो ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, और जो वर्डप्रेस की होती हैं वो तो कुछ भी नहीं होती। मतलब मैं आपको अगर एग्जांपल दूं छोटी सी, आप यूँ समझ लें, लेट्स सपोज मैं मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, स्क्रीन चेंज करता हूँ, यहाँ पे आके इधर आता हूँ सेकंड स्क्रीन पे अपनी, ठीक है? आई थिंक सेकंड स्क्रीन आपको मेरी दिख गई होगी, ठीक है? अब देखें, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपके लिए इतना ही आसान है, सेकंड स्क्रीन अगर आपको दिख गई तो काइंडली कंफर्म कीजिए, आपके लिए इतना ही आसान है बेटा। सेकंड प्लीज, 2 लोग और आ गए हैं। अरे भाई आज शायद क्लास है, ठीक है? आपके लिए इतना ही आसान है। अच्छा भाई हट जाए, देखिए आपके लिए इतना ही आसान है कि आप सिंपली यहाँ पर आए, स्क्रीन कंफर्म करें, नजर आ रही है आपको सेकंड स्क्रीन मेरी? सेकंड स्क्रीन मेरी प्रॉपर्ली दिख रही है आप लोगों को? 20 1 1 1 टाइप करना है या वाई वाई टाइप करना है बस, ठीक है? सेकंड स्क्रीन दिख रही है? थैंक यू सो मच। देखें आप लोगों ने जिस तरह ये स्क्रीन पे देखा सब कुछ ये यूं किया, यूं करके यूं कर दिया, राइट? आपने मतलब मैं बताना ये चाह रहा हूं कि आपके स्क्रीन के ऊपर आइकन्स है कुछ भी है, तो उसमें अगर आपने कोई चीज भी यहाँ से वहां या वहां से यहाँ करनी है, तो समझना आपने सिर्फ इतनी सी बात को है, अच्छा हट गई, मैं सेट करता हूँ, ठीक है? आप लोगों के लिए इतना ही आसान है, जिस तरह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप सिंपली करते हैं ना, जिस तरह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप सिंपली कर लेते हैं, आपके लिए क्लास लेना इतना ही आसान है। मतलब वेबसाइट के ऊपर आपके लिए काम करना इतना ही आसान है, सर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो अब ड्रैग एंड ड्रॉप करके सर काम किस तरह से आसान किया जा सकता है? तो इसके लिए मैं आपको लॉट्स ऑफ एग्जांपल दे सकता हूँ, मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ, सॉफ्टवेयर करके दिखा देता हूँ। लेकिन बात क्या है कि अभी दिखाने का मतलब यह है कि आप ही सिर्फ परेशान होंगे और आप कहेंगे सर कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्यों हमें सॉफ्टवेयर पे ले गए, अभी तो हमें सॉफ्टवेयर के बारे में पता ही कुछ नहीं है ना, हमने सॉफ्टवेयर पे कभी काम किया। तो ऐसा ना करें सर, तो चलिए मैं ऐसा नहीं करता, ठीक है? परेशान नहीं हुआ आप। जी यासिर भाई मैं समझ गया था, यासिर भाई मैं समझ गया, ठीक है? नॉन टू वरी, ठीक है? अब इस तरह से कि आपको मैंने ये कहा कि आपके पास वेबसाइट के हवाले से हम वर्डप्रेस से बना रहे होंगे। जो शख्स सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना जानता है, बस एक फाइल को उठाया, यहाँ से वहां किया, वहां से यहाँ किया, वहां से यहाँ किया, इतना ही आसान है उस शख्स के लिए वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन सीखना। ये बात मैं बड़े वसूख से कर रहा हूँ, बहुत श्योरिटी से कर रहा हूँ, कोर्स बेचने के लिए नहीं कर रहा। फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं बड़े ही
जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ, इतना ही आसान है जिस बंदे की आईटी की नॉलेज भी नहीं हो, जिस बंदे ने कंप्यूटर आज तक इस्तेमाल भी ना किया हो, कंप्यूटर बस वो ऑन करना सीख ले और आके मेरे साथ बैठ जाए इंशाल्लाह ताला। जहां तक डेली हेल्प सपोर्ट करना आपको पॉसिबिलिटी होगी मैं वो कर रहा हूँ। और सेकंड थिंग इज दैट, जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि आपको ना सिर्फ आपको यहाँ पे ये अल्लाह भला करे कि मैं आपको ये गाइड कर रहा हूँ कि वर्डप्रेस प्लानिंग क्रिएशन पे आपने किस तरह से काम करना है, साथ साथ आपको जो क्वेश्चन होंगे उसके भी आपको आंसर्स मिल रहे होंगे। तो वेबसाइट में आपसे जाएगा, अब तक 60% के करीब 60 to 65 के करीब परसेंट लोग हैं जो कि यूज कर रहे होते हैं कि वर्डप्रेस की वेबसाइट यूज कर रहे होते हैं। और बड़े बड़े नाम अगर मैं आपसे ले लूं, मिजान बैंक की बात कर लूं, फैसल बैंक की बात कर लूं और दीगर और मैं नाम लूंगा आपको, तो आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू चेक सीएमएस कहते हैं कि आप किस तरह से चेक कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट किस बैकएंड पे किस प्रोग्राम को बनी हुई है। ये सब वेबसाइट्स आपकी किससे बनी हुई है, मजे की बात, तमाम वेबसाइट आपके पास बनी हुई है वर्डप्रेस के ऊपर। मैं ये बात हवा में नहीं कर रहा, बड़े वसूख से कर रहा हूँ। जो लोग क्लास में ऑलरेडी अपने पुराने हैं उनको भी पता है ये वाली बात, और जो फिर आप लोग फ्यूचर में आएंगे तो दिखाऊंगा कि आप चेक किस तरह कर सकते हैं। मतलब कुछ लोगों के ध्यान में ये वाली बात चलती है यार कि वर्डप्रेस नथिंग है तो कुछ भी नहीं है, बड़ी आसान सी बात है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, इसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है, तो हर जगह पर टेक्निकलिटीज होती हैं, ऐसा नहीं होता कि कुछ भी नहीं हो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि बजाय नहीं दिखती लेकिन आगे मसले बनते हैं। और जो लोग बिल्कुल ही नवाकिफ हैं इस बात के लिए, वो समझने कि अगर आपने सारे के सारे मैकेनिज्म को अपने वर्डप्रेस पे लेके नहीं आए, तो मतलब वेबसाइट छोड़ दें, वेबसाइट पे लेके नहीं आए, तो आपको लॉस आपके बिजनेस के अंदर क्या हो सकता है, या फिर आपका क्लाइंट जो काम करवा रहा है आपसे उसमें क्या हो सकता है, ये आपको आने वाले चंद ही दिनों में समझ में आ जाएगी बात। अगर मैं आपको यहाँ लेकर आऊँ, इधर लेकर आऊँ, और यहाँ लेके आने के बाद मैं आपको लेके आता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे, फाइवर की तरफ लेके आता हूँ, एंटर करते हैं, इधर आते हैं। देखें, ये फाइवर का प्लेटफॉर्म है, जिन लोगों ने देखा है उनके लिए अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा उनको दिखा रहा हूँ। ये एक प्लेटफॉर्म किस चीज का है, ये प्लेटफॉर्म है अल्लाह भला करे, फाइवर एक वेबसाइट है जो कि फ्रीलांसिंग पे आके हम फ्रीलांसिंग करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, राइट। यू कहने के स्किल्स अपनी जो आपको आती है वो लाके यहाँ पे अपलोड करते हैं कि जी हम ये सेल कर रहे हैं, हम ये सेल कर रहे हैं, हमें ये काम आता है, हमें ये काम आता है, हमें ये काम आता है। फिर इन द एंड क्या होता है, लोग यहाँ पर आते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, लोकल लेवल के ऊपर, लोग आके आपसे काम करवा रखे होते हैं, राइट। अब मैं सिंपली आपको जो वर्डप्रेस वेबसाइट की बात करूं, इस पर क्लिक करता हूँ, वर्डप्रेस वेबसाइट ने वर्डप्रेस लिख के एंटर किया। अब वर्डप्रेस वेबसाइट की अगर वर्थ ना हो तो सर ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, 1,06,281 सर्विसेज अवेलेबल। अगर इतने लोग इस कीवर्ड के ऊपर, इस वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मतलब कुछ तो बात है इसके अंदर, कुछ तो इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, कोई यूजलेस चीज तो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा। ठीक, तो मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताने के लिए यहाँ पे लेकर आया, और दीगर प्लेटफॉर्म और भी हैं, वो उधर भी मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगा, बट आई थिंक सो कि हम अभी वहां पे नहीं जा रहे, इसलिए की जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो आपको इतना प्रूफ दे देना बहुत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए एसईओ क्या होता है। एसईओ की कहानी ये होती है कि कभी अगर आपने देखी हो ये वाली बात कि आप वेबसाइट पे जाते हैं, आपने कुछ भी सर्च करना है, कुछ भी मतलब कुछ भी, ठीक है, आपने यहाँ पे लिख दिया क्या, मैं फ्लैग लिख देता हूँ, FLAG फ्लैग, मैंने फ्लैग लिख के एंटर किया। आप फ्लैग लिख के एंटर करते हैं, आपको मल्टीपल कंट्रीज से फ्लैग दिख जाते हैं, और उसकी फौरन बात क्या होता है, विकिपीडिया मिलता है। उसकी फौरन बात क्या होता है जनाब, होता है ये कि आपको यहाँ पे नीचे जो कोई वेबसाइट मिलती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यही वाली वेबसाइट क्यों, फिर उसके बाद ये वाली वेबसाइट, फिर ये वेबसाइट, तो ये फिर ये वाली वेबसाइट, मतलब ये कौन डिसाइड कर रहा है कि किस वेबसाइट को ऊपर लेके आना है, किस वेबसाइट को नीचे लेके आना है। फिर मजे की बात, आखिर में आप जाएंगे तो पेजेस मिल रहे होते हैं, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4। तो ये बात कौन डिसाइड करता है कि पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4 पे कौन जाएगा सर, ये बात डिसाइड करता है गूगल के बॉट्स होते हैं, प्रॉपर्टी बैकएंड पे काम कर रहे होते हैं। तो सर फिर क्या गूगल के बॉट्स से में दोस्ती करनी पड़ेगी, नहीं, हम दोस्ती उनकी बॉट से नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, मैकेनिज्म सीखेंगे कि किस तरह से हम जो है अपनी वेबसाइट को बनाने के बाद, आपने अपनी वेबसाइट बना दी, बहुत अच्छी बात है, अब बना तो दी, कोई उसको देखेगा कैसे, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जनाब आपने वेबसाइट बना दी है, अब मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी ना। आपने अपने एरिया में एक ऑफिस खोल लिया, आप स्टेट एजेंट हैं, अब ऑफिस खोल के बैठ गए, देख लिया, कौन देखेगा उसको, डेफिनेटली चलते फिरते चढ़ने फिरने वाले से वॉकिंग कस्टमर कहते हैं आप लोग, वो देखेंगे। बट यू वांट कि जी आपका जो एजेंसी एक है, कुछ तो ऐसा हो ना कि जी मैं जब एक जगह बैठा हूँ गुलशन के अंदर, तो गुलशन के मैं एक सेक्टर में तो काम नहीं कर रहा, मैं तो गुलशन के मल्टीपल सेक्टर में काम कर रहा हूँ, और मैं तो गुलशन में सिर्फ सिर्फ गुलशन में तो मैं काम ही नहीं कर रहा हूँ, बट डीएचए के मामले भी चल रहे हैं, जौहर के मामले भी चल रहे हैं, डिफरेंट चल रहे हैं। ये मैं सिर्फ सिर्फ सिटी कराची में थोड़ी काम कर रहा हूँ, कराची से निकलने के बाद आप डिफरेंट सिटीज के लिए भी उससे कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, और आप इतने अच्छे माशाल्लाह से कि आपके जो क्या कहते हैं कॉन्टैक्ट्स हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी हैं, आप वो भी कर सकते। लेकिन लोगों को किस तरह पता चले ये बात, क्या आप अपने ऑफिस के बाहर खड़े होकर आवाज लगाएंगे, क्या आवाज लगाएंगे ठीक है, ऐसे तो नहीं होगा। आप ब्रोशर्स बना के अपने एरिया में बैठेंगे तो आपके एरिया तक बात रहेगी महदूद, ठीक। तो इसके लिए आपके लिए क्या तरीके का होता है, आप सब जानते हैं, आप जाते हैं फेसबुक पे जाके पेज बना के बैठ जाते हैं। पेज बना के सर बैठना नहीं है, पेज बना के बैठना नहीं है, पेज बनाने के बाद भी बहुत कुछ करना है हमें, ठीक है। तो आपको क्या करना है उस बारे में हम कंप्लीटली बात करेंगे इंशाल्लाह। अभी इन शॉर्ट ये कि आपका ये मैकेनिज्म जो एसईओ का होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसको हम कहते हैं, यही होता है जिसको आप सीखते हैं प्रॉपर तरीके से कि आप अपनी उस काम को, अपनी उस चीज को जिस पर आप काम करने वाले हैं, या फिर जो वेबसाइट आपने बनाई है माशाल्लाह से, उसको किस तरह से आप चाहते हैं कि वो लोगों तक दिखे,
लोगों के सामने आए, लोग उसको देखें। और देखें, एक बात इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मैं दो बात यहाँ पे कर लेता हूँ। एक तो ये, कुछ लोग यहाँ पे होंगे जो कि इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके पास पैसा है भाई। कुछ लोग ऐसे होंगे जो जो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो बोलेंगे सर हम आपकी बात क्यों सुने, हम आपके कोर्स में क्यों रहें, आप क्यों बता रहे हैं हमें ये। जवाब, उसका जवाब ये कि अभी रिसेंटली मैंने आपको एक वेबसाइट दिखाई, सलामता फाइबर। उसमें क्या था सर, उसमें ये था कि आप जो मुझसे चीज सीखते हैं यहाँ पे आके, इंशाल्लाह मुझसे किसी से भी सीखते हैं भाई, उसमें टेंशन नहीं है। सीखने के बाद आप ये चीज बेच भी सकते हैं। मतलब ये फाइबर मैंने आपको दिखाया, एक होता है अपर, एक होता है गुरु, फ्रीलांसर, पीपल पर आर। मैं ये 5 प्लेटफॉर्म पे आपको लेके जाऊंगा इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग के अंदर। जो मेन होंगे डेफिनेटली टारगेटिंग हमारी होगी, फ्री फाइबर होगा और अपर होगा। उसके बाद बाकी 3 जिनका ओवरव्यू दिया जाएगा। ओवरव्यू मतलब भाई आपको पता है, आपने एक बार बस किसी किसी फील्ड में एंट्री दे दी, तो फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आते रहेंगे, तो यू नो वेरी वेल कि आपको उसमें क्या हो रहा है, ठीक है ना। आपको सीजन मार्केटिंग अगर आ गई, तो कोई बोले दूध बेचो, कोई बोले प्रॉपर्टी बेचो, आपको फर्क आएगा। बस क्यों फर्क नहीं आएगा, इसलिए कि आपको उसकी, आप दूध बेच रहे हैं ना सर, तो आपको भैंस से लेके और जो टिपिकल मामले उसके अंदर होते हैं वो सारे पता होने चाहिए आपको, ताकि आप बात कर सको। मेन थिंग इज व्हाट, बातचीत। मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ। आखिर में मेरी बात करने के बाद 2 बातें बोलेंगे। एक तो पता क्या बोलेंगे, यार बोलता बहुत है ये। नंबर 2, भाई इतना तेज बोल रहा है, समझ ही कुछ नहीं आ रहा। तो ये हो सकता है। और आखिर में ये भी हो सकता है कि आप बोले नहीं यार, बातें जो भी कर रहा है समझदारी वाली कर रहा है, ठीक है। आप कोर्स ले नहीं ले, इन दैट आप ये जरूर कर सकते हैं, हाँ यार अभी नहीं सही, फ्यूचर में सही, हम ना सही, हमारे बच्चे सही, मैंने सही, मेरा भाई सही, मेरी बहन सही, मेरी वाइफ सही, इस तरह से ही हो रहा होता है। हमें रिस्पॉन्स अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से मिल रहा होता है। तो सर कहने की बात सिर्फ इतनी सी कि आप जो चीज सीख के यहाँ से निकलेंगे, उसको अपने बिजनेस में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा प्लान करके नहीं आते, तो नंबर 2 आप क्या कर सकते हैं, उसको अपनी स्किल्स को आगे मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं। नंबर 3 ऐसा भी नहीं कर सकते, तो सर फिर एक काम और भी तो करते हैं हम लोग, क्या सर, आप एक एजेंसी बना के वही काम किसी और के लिए भी कर सकते हैं। ये क्या होता है भी हम आपको आगे बताऊंगा। एसईओ प्रॉपर्ली होप सर ने आपके आगे होगा कि एसईओ की कहानी क्या है, किस तरह की है, और मजीद देखते रहेंगे। अच्छा एक बात और, वेरी गुड क्वेश्चन मिस ना, कि एसईओ की बिलोंगिंग सिर्फ वेबसाइट से नहीं होती। ठीक, अभी सोशल मीडिया की बात अभी ये बात हम करेंगे और दीगर प्लेटफॉर्म से बात भी करेंगे। तो एसईओ आप हर एक चीज में कर रहे होते हैं। एक गुड चाय का प्लीज। चलिए आगे बढ़, एक और चीज आ गई, SMM। ये क्या चीज है भाई, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये क्या भला है, अरे भाई यही तो भला है जो बच्चे छोड़ नहीं रहे आजकल। क्या, इंस्टाग्राम, अल्लाह वक्त ही नहीं है। टिकटॉक, अरे इसके इसके बिना जिंदगी में गुजारा नहीं आजकल। यूट्यूब, चीता भाई, यूट्यूब यूनिवर्सिटी बन गई है अब तो। वट एवर यू वांट यू कैन लर्न फ्रॉम हियर। तो फिर यहाँ पे क्या करने आए। मैंने भी एक जिंदगी के एक वक्त तक, मैं आईटी की फील्ड से वाबस्ता हूँ और एक लॉन्ग टाइम से, और टीचिंग भी मेरी आईटी के बिहाफ पे चल रही होती है। और लेकिन बावजूद इसके, आज से 3 साल पहले, मुझे बताने में बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता, आज से 3 साल पहले की कहानी क्या हुई थी जनाब। मैंने क्या किया था, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना ये कोर्स कंप्लीट, आज से 3 साल पहले ये कंप्लीट कोर्स मैंने किया था, 1,50,000 रुपीज का, फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट। ठीक, जिसको मैंने आपको वर्क कितनी दी है, लमसम फीस मैंने आपको क्या दी है, 10,000 रुपए। कोई इक्वलेंट बनती है कहानी, नहीं बनती ना, कोई बात नहीं, उसमें कोई मसला नहीं होता। बता क्यों रहा हूँ फीस आपको, आपकी और अपनी क्यों बता रहा हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए कि जो बंदा है ही आईटी की फील्ड के अंदर, उस शख्स को भी ये कोर्स करना पड़ा। क्योंकि मसला ये था, मैंने भी अब आपकी तरह नहीं बोलता, अपनी तरह ही बोल देता हूँ, मैंने भी अपनी तरह टाइम बेवकूफों की तरह यूट्यूब पे जाकर वीडियोस पे वीडियोस, वीडियोस पे वीडियोस। अच्छा जी, अल्लाह भला करे, प्लेलिस्ट की प्लेलिस्ट देख रहे हैं, 3-3 घंटे की, 4-4 घंटे की, 6-6 घंटे की। इन दैट रिजल्ट क्या है, नथिंग। व्हेन आई डोंट हैव अ मेंटोर, आई विल आस्क अ क्वेश्चन, कोई मिल ही नहीं रहा, किससे बात करूं। चैट पे क्वेश्चन छोड़ दो, वो प्रीवियस को आपने मैसेज कर दिया चैट के ऊपर, अब उसकी दतफीन हो गई। मतलब पता ही नहीं, रिप्लाई आ ही नहीं रहा। वो दतफीन के बाद रिप्लाई आया 25 दिन बाद, रिप्लाई आ रहा है 1 हफ्ते बाद। मेरा तो सारा टेम्पर टूट गया, रिधम ही आउट हो गया। मेरे कांधे पे को शोल्डर पे हाथ रखने वाला ही नहीं है। मैं किससे कांधे पे सर रख के रहूं भाई कि मुझे आगे हेल्प कर दो, मैं फंस गया हूं। अब जहां पे लगता है मुझे समझ में आना शुरू हो गया, लो जी कोर्स ही खत्म हो गया। अरे ठीक है, बदतमीजी है। ऐसा मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ हुआ है या मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ बहुत हुआ ऐसा। जब मुझे लगता है ना कि यार अब समझ में आना शुरू हुआ है, वहां पता चलता है जी कोर्स ही खत्म हो गया। अब जब रियलिटी इसके बरस हमने देखी, तो समझ में आया नहीं भाई, आपको अमजद पे ही करना पड़ेगा। और पे करने के बाद एटलीस्ट आपको टीचर मिलेगा, जिससे आप उनके दिए हुए गिवन टाइम के ऊपर उनसे क्वेश्चन कर सकोगे, और जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे उनको चेकआउट करवा सकोगे। और जो मसले मिसाइल आ रहे होंगे, डेफिनेटली वो अपने घर पे आके आपके कंप्यूटर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर देंगे, बट एटलीस्ट वो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर बता देंगे कि बेटा आप ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए। दैट्स द रीजन मैंने उसको 3 साल बाद पहले किया, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह यू नो एज यू नो वेरी वेल कि मैं टीचर हूँ। तो डेफिनेटली दोनों ही नियतें थी, काम तो मार्केट टाइम कर ही रहे थे। फिर हमने क्या किया, वो चीजें भी सीखी जो हवा में थी, और जो नॉलेज क्यों करें नहीं, हकीम खतरा जान वाली कहानी की जो बिखरी हुई थी नॉलेज, सबको गैदर किया, प्रॉपर नोट्स बनाए, आज आपके सामने पेश कर दिए। और मेरा जो बैच अभी आप लोगों का स्टार्ट होगा, वो 7वां बैच स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। 6 बैच अल्हम्दुलिल्लाह फुलफिल हो गए, और नहीं गलत बोल गया, 6ठा बैच स्टार्ट होगा। तो 6 बैच आपका शुरू होगा ये वाला, और होप्स हो कि आप इसमें बहुत कुछ सीखेंगे। एक ही शर्त है सर, साथ चलेंगे,
सर से आगे नहीं भागना, सर के बराबर चलना है, राइट। और सेकंड थिंग इज दैट आगे नहीं भागना, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि प्लीज वो खो नहीं जाएगा, कोसों दूर मत रह जाइएगा। प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन याद रखिएगा आप लाइव क्लास के लिए यहाँ पर आए तो बहुत अच्छी बात है। अनफॉर्चुनेटली लाइव क्लास ना ले सके तो सर क्या, तो आपको हर क्लास रिकॉर्डेड है। आप सबके कान में एक आवाज आई होगी जब आपने क्लास स्टार्ट की होगी। क्या आवाज आई थी रिकॉर्डिंग के बाद कि आपकी क्लास रिकॉर्ड की जा रही है, उर्दू में इंग्लिश में कहा गया होगा, ठीक है। ये जूम सेशन रिकॉर्डेड, इस तरह की बात चल रही होगी, ठीक है। तो उस रिकॉर्डिंग की मीन्स क्या, मीनिंग क्या थे, उस रिकॉर्डिंग की मीनिंग ये थे कि आपको ये अवेयरनेस दी जाएगी आपकी क्लास रिकॉर्ड में जा रही है। अगर आप फ्यूचर में जाकर किसी भी लिहाज से आपकी कोई क्लास रह जाती है किसी मुसीबत के बिना, तो नो नीड टू वरी, यू हैव अ रिकॉर्डेड सेक्शन मौजूद होगा आपके पास, आप उसको देख सकते हैं, अपने अपने फुर्गत के अंदर बैठ के इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और बैठ के रिकॉर्डिंग को सुनिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। अपने वक्त मुनासिब में आपको आंसर भी डेफिनेटली कर रहा होगा। अब आती है बात सर, फेसबुक बहुत नहीं था, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, लिंक्डइन, तो फिर ये बार बार आप कह रहे हैं वेबसाइट वेबसाइट वेबसाइट। देखें इतनी इज्जत वेबसाइट क्यों दी जा रही है, काश से मैं आपको दिखा पाता, वक्त हो जाएगा ज्यादा, तो मुझे इस 1.5 घंटे के अंदर ही आप लोगों को आउट भी करना है, आपने जो क्वेश्चन भी लेने हैं और बाकी सारी बातें भी करनी है, ठीक है। और आधा घंटा किस्सा निकल गया पता ही नहीं, मुझे 4:04 हो गया, मुझे तो पता नहीं चला, आप लोगों को नहीं पता मुझे, ठीक है। 35 मिनट निकल गए, कमाल की बात ही हो गई। देखिए सर बात यहाँ पे कहने की ये कि फेसबुक भी हम प्रॉपरली सीखेंगे, हाउ टू यूज फेसबुक सर हमें सिखाएंगे आप, हैं हमें सिखाएंगे आप, इतने बड़े हो गए हैं। जी जी मैं आपको ही सिखाऊंगा, बड़े नहीं हो गया मैं, लेकिन मैं आपको ही सिखाऊंगा, इसलिए जिस डगर पे आप लोग चल रहे हैं फेसबुक के अंदर वो इंजॉयमेंट कहते तो ठीक है, कोई कबाहत नहीं है उसके अंदर जी कि आप इंजॉयमेंट करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन जिस डगर की दुनिया में मैं आपको घुमाऊंगा आपका मत्था घूम जाएगा, सर ऐसा भी होता है दुनिया के अंदर, सच कह रहे हैं सर आप, तो मैं कहूंगा जी हुजूर आप सच कह रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के चक्कर में, तो चक्कर मीन हमने क्या कुछ फेस किया आपको नहीं पता, तो ये कुछ भी आ सकता है फेसबुक का, ठीक है। तो ये आपके पास फेसबुक चल रहा है, इस फेसबुक को आपने इस्तेमाल किस तरह से करना है, उसमें कभी आपने फेसबुक को देखा होगा, लेकिन कभी आपने ये ना देखा होगा, ये फेसबुक की दुनिया का एक नाम है मेटा। मेटा किसका बेटा है बात करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। एक कहानी चल रही होती है बिजनेस अकाउंट्स, सर ये बिजनेस अकाउंट्स क्या भला होती है, सब सीखेंगे। इसके अंदर आपके पास बड़ा कुछ यहाँ पे करने कराने के लिए जो आपने देखा तक शायद ना हो, ठीक है। जो मैं ग्रुप में अक्सर कुछ क्वेश्चन आंसर सेंड कर रहा होता हूँ, आप लोगों को तो आंसर आते हैं ऑलमोस्ट नो के ना, तो कुछ नो के आंसर में मिल रहे होते हैं। उसमें आने के बाद बिजनेस अकाउंट क्या है, बिजनेस अकाउंट को टोटली हमने यूज किस तरह से करना है, ये हमारा एक ही बिजनेस अकाउंट हर जगह पे काम करेगा। हर जगह मतलब आपने पेज पे काम करना है यहीं से करेंगे, मार्केटिंग करनी यहीं से करेंगे, आपने एजेंसी क्रिएट करनी यहीं पे करेंगे, आपके लिए जो काम करेगा यहीं पे कर रहा होगा। सेकंड थिंग है इंस्टाग्राम कनेक्ट करेंगे आप यहीं पे कर रखे होंगे। फिर अगली बात है व्हाट्सएप की बात करेंगे, व्हाट्सएप भी यहीं से कनेक्ट होगा। मतलब अगर आपने एक एड रन करना होगा तो वो एक एड जो रन आपका होगा बस सभी कुछ आगे यहीं से हो रहा होगा, यहीं से कहीं से यहाँ से, ठीक है। आपको एडवर्टाइजमेंट के बारे में मालूमात करनी है कि एड्स क्या है, क्या किस तरह के होते हैं, दुनिया में कौन सी कंट्री में कौन सा एड चल रहा है। हमारा कॉम्पिटिटर है गुल अहमद, लेट्स सपोज, उसके पास पाकिस्तान में कहाँ पे या पाकिस्तान से हट के कहाँ पे क्या एड चल रहे हैं, सब सिखाया जाएगा आपको, तो समझ में आएगा कि अच्छा ये थी वो बातें जम्मी ने नहीं बताई हमें, तो मोबाइल फोन हमारे हाथ में पकड़ा दिया, ठीक है। तो हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। होप सो बात सामने आ रही है। आखिरी रह गई लिंक्डइन की कहानी, सर किसी को आज के दौर में सीवी देने की जरूरत है तो मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, मैं नहीं तो नहीं कर सकता, ना मुझे मारेंगे पकड़ के आज। तो लेकिन क्या है बेस्ट वे क्या है कि यू कैन यूज लिंक्डइन, एक इतना इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है ये जिसको हम इग्नोर करते हैं न जाने क्यों, ठीक है। न जाने क्यों हम इसको इग्नोर कर रहे होते हैं, या हमसे इग्नोर हो जाता है, मैं ऐसे कह लेता हूँ हमसे इग्नोर हो जाता है, न जाने क्यों। तो सर दोनों सूरतें में बात सीधी है कि लिंक्डइन में आपको पूरा पढ़ाऊंगा। अब आप बोलेंगे सर अल्लाह का वास्ता है लंबी लंबी ना करें, ये सब कुछ हमें आता है, बचपन से यूज कर रहे हैं हम सर, है ना। बेबी फीट के बाद हमने दूसरा काम यही किया है, ठीक है ऐसा कुछ नहीं है, आपको दिखाया जाएगा कि आप भी यूज कर रहे हैं सर आंखों पे, उसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे क्या करने आ रहे हैं बेसिकली, आप एक ऑनलाइन स्किल लेने के लिए आ रहे हैं। जो स्किल लेने के लिए आ रहे हैं आपको कहाँ पे आप सपोर्ट करेगी, आपको अपनी लाइफ में सपोर्ट करेगी। नंबर 2 अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस स्किल को आप। सेकंड थिंग इज दैट आप किसी के लिए सर्विसेज भी दे सकते हैं। और थर्ड वन इज दैट यू कैन क्रिएट योर ओन एजेंसी, अपना बिजनेस बना के लोगों से काम भी ले सकते हैं। लेकिन जिस फील्ड में आपके पास सर काम नहीं होगा, आपको काम आता नहीं होगा, मुझे बताएं पॉसिबल है आप जिससे काम करवा पाए, वो तो कब आपको चूना लगा के चले जाए आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए मेरे पास 3 तरह के लोग आते हैं, एक वो जो स्किल सीखने आते हैं, नंबर 2 एक वो जो स्किल सीख के मतलब यूं कर लेते हैं, एक वो जो स्किल सीख कर अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, एक वो जो स्किल सीख के उसको सेल करते हैं, ठीक, जिसको हम फ्रीलांसर्स कह रहे होते हैं। थर्ड वो लोग जो स्किल सीखने के बाद कहते हैं कि हम एजेंसी क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें स्किल तो आ गई है, अब हम लोगों से काम करवाएंगे तो पता होगा हम लोगों से क्या काम करवा रहे हैं। कोई हमें उल्लू नहीं बना सकता कि फेसबुक को उसने अगर ऐड चलाया तो कहाँ पे चलाया, इंस्टाग्राम पे क्या कर रहा है, टिकटॉक पे ऐड कहाँ चल रहे हैं, यूट्यूब पे ऐड कहाँ चल गए, लिंक्डइन पे कहाँ चल गए, हम उसको देख तो सके, लुक आफ्टर तो कर सके, समझ में तो है हमारे बात क्या चल रही क्या नहीं चल रही। कोई बेवकूफ तो नहीं बता रहा कि हमारा 1 लाख रुपए का बजट क्लाइंट से लेकर
काम सिर्फ 40,000 रुपया कर रहा है, 50,000 रुपया कर रहा है, और बदनाम कौन हो रही है? एजेंसी, क्योंकि नाम तो एजेंसी का चल रहा है, एजेंसी का ऑनर तो आप है, तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इन तमाम चीजों को सीखना आपके लिए बेहद जरूरी है सर। आज से पहले फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, फ्री हैंड, कॉलर ड्रॉ पढ़ाया करता था मैं, किसी को पता हो? फोटोशॉप, फ्री हैंड, कॉलर ड्रॉ, इलस्ट्रेटर, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, सब कुछ मैं पढ़ा रहा था। इसका भी एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद, बट मूव करना पड़ा इसलिए कि दौर बदल गया। ठीक, आज मुझसे कहेंगे फोटोशॉप पढ़ा दें, तो शायद मैं एक ही कंडीशन अप्लाई करूं कि कम से कम आप इतना स्टूडेंट का स्ट्रेंथ कम से कम ले आए, फिर मैं, क्योंकि ये भी ढूंढना बड़े मुश्किल हो गए हैं। क्यों? अब हर किसी को पता है यूट्यूब पे लॉट्स ऑफ वीडियो भी है, और हम एक यूज करते हैं क्या, कैनवा, पप्पा। पप्पा ही मैं कहता हूँ कैनवा को, कैनवा के यूजर्स बहुत बढ़ गए हैं। और मैं ये कहूँ कि कैनवा का फोटोशॉप से मुकाबला कोई है, या फोटोशॉप का जो ग्राफिक डिजाइनर है वो खुद को अपना कैनवा डिजाइनर कह सकता है? अगर आपको समझदार है कैनवा कहाँ और फोटोशॉप कहाँ। लेकिन आज की दुनिया के अंदर काम किसको माना जा रहा है? जिसने काम कर दिया। ठीक, काम चल गया, काम कर दिया, चला गया, खत्म, बस वही चीता है। पैसे आने चाहिए और मार्केट में फेम मिलना चाहिए, खत्म। आप बला से ना, बला से, ये यूट्यूब है, ये जितनी पिक्चर्स आपको दिख रही है उनको हम कहते हैं थंबनेल्स। ये थंबनेल्स सारे है ना, ये थंबनेल्स आपके बाद है, पिक्चर्स आपके बाद है, थंबनेल्स सारे ही हैं। अब ये थंबनेल्स बन रहे हैं, राइट? ये थंबनेल आपका कैनवा आपको चुटकी में बना के दे देता है। आप ये पूरा फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, फ्री हैंड, कॉलर सीख सकते हैं इसके लिए। लेकिन यह कैनवा आपको एक ये बड़े बेहतरीन प्रीमेड चीजें आपको मिलती हैं और आप यूज कर लेते हैं उसको। ठीक, तो मैं इसमें नहीं, ध्यान भाई, मैं पूरा कोर्स तो नहीं सिखाऊंगा कैनवा का, लेकिन कैनवा हमारे पास एक दो जगह पे आएगा तो फिर मैं वहां डेफिनेटली आपको हिंट जरूर दूंगा, बनाकर दिखाऊंगा कि आप किस तरह से विद द हेल्प ऑफ कैनवा अपने गिग्स वगैरह के लिए अपना थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं आपको डेफिनेटली वहां पे बनाऊंगा भी, गाइड करके सिखाऊंगा भी कि आपने कैसे किस तरह से काम करना है। नेक्स्ट पे आते हैं, फिर क्या होगा? अब नेक्स्ट ये होगा, एक मैंने लिंक किया है इसे, इसको यहां से यहां, मतलब वेबसाइट की एसईओ आप कर लेंगे, जिसकी वजह से वेबसाइट कहां दिखेगी आपको? अपने गूगल के सर्च इंजन के अंदर ऊपर दिखना शुरू हो जाएगी। पहले दिखेगी 5वें पेज पे, 8वें पेज पे। एक बात याद रखिएगा मेरी, इंटरनेट की दुनिया के अंदर कहा ही जाता है कि आपकी वेबसाइट, आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, आपका टिकटॉक, जो भी प्लेटफॉर्म है जिस पर आप काम कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर वो चीज आपकी फर्स्ट पेज के निकल के सेकंड पेज पे भी दिखती है, तो हमारी इस फील्ड के अंदर कहा जाता है कि वो आपकी फील्ड चीज चीज वफात पा गई। मतलब जब तक उसको जिंदगी नहीं मिलेगी, जब तक कम से कम वो फर्स्ट पेज पे नहीं आए। लेकिन आपने कोई चीज, आप हैं, आपकी वेबसाइट है, अब वेबसाइट तो आपके पास है बॉस, मगर वो पता न जाने कहाँ आ रही है। अब ये ना, ये आप नीचे कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, ये देखिए स्क्रॉलिंग में दिखते जा रहा है, दिखते जा रहा है, दिखते आते जा रहा है। गूगल पे क्या होता है? गूगल पे ये वाली कहानी नहीं है ना। गूगल पे ये कि वट एवर यू आर गोइंग टू सर्च, आपने कुछ भी कहा, ठीक है, आपने कुछ भी कहा, उसमें क्या होगा? ये मल्टीपल वेबसाइट आ गई, ठक करके पहले दराज की क्यों आई भाई? कंप्यूटर सुन दूसरे नंबर पे क्यों आया? फिर दराज दोबारा से आ गया, ग्लासेस.पी की क्यों आ गया भाई? तो ये क्या हो रहा है? ये पूरा एसईओ सिस्टम चल रहा है, पैसे खर्च किए जा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट की जा रही है दो तरह से। एक होता है पेड, एक होता है अनपेड। पेड अनपेड में क्या होता है? पेड में ये होता है कि उसमें आपको गाइडेंस दी जा रही होती है कि जी आप किस तरह से पैसे लगाकर काम कर सकते हो, और सेकंड में आपको ये गाइडेंस मिल रही होती है किस तरह से आप बिना पैसे लगाए ऑर्गेनिकली काम करोगे। तो पेड में क्या होना है? पेड में ये होना है कि आपके पास ऑर्गेनिकली काम हो रहा होगा, ठीक, सॉरी इनऑर्गेनिकली काम हो रहा होगा। और अनपेड में क्या होगा? आपको जो है आप लोगों तक अपनी वेबसाइट को, अपने मैकेनिज्म को लेकर जा रहे होगे। कैसे जाओगे? उसका नाम होता है कीवर्ड, 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 कीवर्ड। पक जाएंगे ये वर्ड सुन के आप, सारा का तेरा गेम चल रहा था कीवर्ड का। कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करनी है, कीवर्ड कहां से निकलेगा, कीवर्ड पर रैंक आप किस तरह से करेंगे, सभी कुछ सिखाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर गूगल के एड्स, आप पर कभी इत्तेफाक हुआ हो, आप कोई वेबसाइट पे घूम रहे हो, और घूमते घूमते आपको इकलम तिकलम ये वो फना ढिमकाना न जाने क्या क्या आपको ना वेबसाइट एड दिखने शुरू हो जाते हैं। अब आपसे को पूछे यार इतने एड्स आपको दिख रहे होते हैं, ये एड्स का बेनिफिट क्या है? फुल एड अगर किसी काम के ना हो तो लोग क्यों लगाएं? ठीक है, एक वेबसाइट है, देखिए लाइट थोड़ी इस तरह की, लाइक दिस, देखिए ये वेबसाइट है, ये देखिए। अब ये वेबसाइट है, मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ उसको, प्रो पाकिस्तानी के नाम से। हम नीचे आते हैं, देखें ये इनके कुछ पोस्ट है, कुछ न्यूज है, कुछ इस तरह की इनकी पोस्टिंग चल रही है। करते करते क्या हो रहा है, बीच में देखिए एक चीज आ गई, ये क्या आ गया? ये क्या है जी? ये एक ऐड आ गया नीचे, गाड़ी के बारे में नजर आ रहा है कुछ आपको? जी क्या आ गया? एक ऐड आ गया नीचे, आप मूव कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, ये करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे हैं, फिर दोबारा से ये आ गया। ये ऊपर पढ़े लिखा हुआ आ रहा है क्या? advertisement.com। गूगल के बिहाफ के ऊपर आपने एडसेंस यहाँ पे यूज किया हुआ, जिससे क्या हुआ जी? आपके पास एड आना शुरू हो गया। आपने किसी एक पोस्ट उनकी खोल लिया, ये देखें ठक्का के सामने एक ऐड आ गया। ये ऐड है जिसका ये पे कर रहे हैं, राइट? आप इसको क्रॉस करके नीचे आए, ये पेट्रोल के बारे में बात चल रही है, तारीफें हो रही है, मैं खाते पेट्रोल की, फिर नीचे करके लेके आए, लेके आए, देखिए दोबारा से ये क्या आ गया? ये भी ऐड आ गया। अब ये भी दोबारा से भी ऐड आ गया। तो ये सब जितनी एडवर्टाइजमेंट आपको दिख रही है बेवकूफ नहीं है,
ये इस एड्स के बिहाफ पे इतना कुछ कमा रही है, फिर ऐड आ गया, ये इस एड के बिहाफ पे वेबसाइट बहुत कमा रही होगी, राइट हैंड साइड पे देंगे फिर यहाँ पे ऐड आ गया। जितने भी एड्स दिख रहे हैं ये एड्स आप भी लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट बनाकर और उस पर आप पैसों को अर्न कर सकते हैं। बट सोचें फिर वही, सर हम बनाएंगे क्या, इट्स टोटली अप टू यू कि आपका बिजनेस किस तरह का है। आप अगर एक स्ट्रेट एजेंट है, लेट पर आप एक एजेंसी चला रखे हैं, इससे निकल के आप कुछ और काम कर रखे हैं, आपकी कोई वेबसाइट बनती है, आप चाहते हैं वेबसाइट तो अपनी जगह लोग वहां पर तो आएंगे, बट क्यों ना मैं साथ में एड्स भी लगा दूं, जिससे क्या हो सके लोग आए तो एड्स को भी देखें। अब मजबूरी हो या कुछ भी उनसे रिलेटेड होंगे तो उनको अच्छा लगेंगे, या नहीं होंगे तो फिर वो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। बट दोनों सूरतों में आपको व्यू, इंप्रेशन एंड क्लिक के ऊपर आपको क्या मिल रहा होंगे, आपको इसके ऊपर बिहार पे कुछ ना कुछ डॉलर्स की शक्ल में पैसे मिल रहे होंगे, जो कि हर जगह पे मिलते हैं, इसमें कोई बहस तो है नहीं। ठीक है, तो ये एक मैकेनिज्म है आपके पास। ठीक है, तो ये एडसेंस में आपको प्रॉपर्ली एड आप किस तरह से लगाने हैं प्रॉपर्ली आपको सिखाया जाएगा, जिम्मेदारी हमारी। अगली बात बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या होता है, फिर आप इसको भी इंटरलिंक कर दिया किस वेबसाइट के साथ, वेबसाइट नहीं आती होगी तो कहाँ लगाएंगे ऐड। सोशल मीडिया मार्केटिंग आप सीखेंगे प्रॉपर तरीके से, सभी कुछ आप सीख लेंगे। अच्छा एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, देखें सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखने के बाद ये सीखेंगे, फेसबुक आपने सीखा, इंस्टाग्राम सीखा, टिकटॉक सीखा, यूट्यूब सीखा आपने, आपको पता होगा एक वक्त आता है आपको थोड़ी सी बदतमीजी होती है, गलती होती है, यूट्यूब क्या बोलता है, आपको हमने स्ट्राइक दे दिया, मादर चाहते हैं, आपका यूट्यूब बंद। ठीक, टिकटॉक पे कहानी आती है, ये वो वाला यूट्यूब की बात नहीं चल रही जो आप नॉर्मली यूज कर रहे हैं, टिकटॉक भी वो वाला नहीं जो नॉर्मली यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम भी वो वाला नहीं जो नॉर्मली यूज कर रहे हैं, फेसबुक की वो वाला नहीं जो नॉर्मली यूज कर रहे हैं। बात करने की नॉर्मली क्या कहना चाह रहा हूं मैं, नॉर्मली मीन दैट जनाब कि मैं बात ये कर रहा हूं आपसे कि ये तो आप यूज करें ना किसके लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, जिस पर आपका थंब रुकता ही नहीं है, स्क्रॉल अप एंड डाउन 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 डाउन। ठीक है, आप चलते रहते हैं, टिकटॉक देखते रहते हैं, वीडियो चलती रहती हैं, इफ यू नो दैट, इफ यू नो गलत क्या गया मैं, तो डेफिनेटली नो दैट कि जी उसमें आपको प्ले भी नहीं करना पड़ता, किसमें, टिकटॉक के अंदर, उसका मैकेनिज्म बनाया ही इस तरह का गया है। एक के बाद दूसरा जन बैक टू बैक वीडियोस मिलती हैं आपको। फेसबुक में क्या होता है, अगर वीडियो सीरीज में चले जाएंगे इनकी तो आपको वहां पे भी सेम कहानी होगी, बैक टू बैक वीडियो चल रही होंगी, और बाकी इमेजेस एंड न्यूज फीड हम कहते हैं, न्यूज फीड हम कहते हैं जो आप सामने देख रहे होते हैं ना अपना फेसबुक देख रहे होते हैं, सब न्यूज फीड कह रहे होते हैं। अब न्यूज फीड क्या, न्यूज फीड ये कि नहीं सब कुछ पेड नहीं होता सर, पेड नहीं होता। प्रोफेसर साहब अब्दुल रहमान क्या बात है सर, जजाकल्ला, खुशी हुई आपको देख के यहाँ पर। देखिए रहीम साहब इस तरह से है कि सब कुछ पेड नहीं होता, मतलब कि हम जो एड्स वगैरह की बात यहाँ पे कर रहे हैं वो एड्स आपको दोनों तरह सिखाए जाते हैं, एक होता है ऑर्गेनिकली, एक होता है इनऑर्गेनिकली। आपको तरीकेकार वो भी गाइड किया जाता है किस तरह से आप पेड एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और किस तरह से आप अनपेड एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। बट एक बात तो पक्की हम सब जानते हैं, अगर पेड होगी तो क्या होगा, हम जल्दी ग्रो कर जाएंगे, और जिसके पास बजट नहीं है तो वो अन मतलब पे किए बिना भी खुद को आगे बूस्ट कर सकता है। लेकिन कैसे करेगा, बना के छोड़ने से नहीं होगा ना सर, बना के छोड़ने के बजाय आपको कीवर्ड्स पढ़ाए जाएंगे, उस कीवर्ड्स को आप क्या करेंगे, मल्टीपल जगहों पे इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रेटजीज हर वीक में अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर रहे होंगे, देखेंगे यार इस तरह मुझे फर्क मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इस तरह से फर्क मिल रहा है नहीं मिल रहा, इस तरह से फर्क मिल रहा है नहीं मिल रहा, और वन डे यू विल हैव टू कम टू नो कि हाँ ये चीज मेरे इस वेबसाइट के लिए काम कर रही है। तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज आपको हम बताएंगे और फिर खुद आप मसले इतने समझदार हो जाएंगे इस काम के अंदर कि आप अपनी स्ट्रेटजीज बना रहे होंगे। और कामयाब शख्स वही होता है वो सब कुछ सीखने के बाद एक अपनी स्ट्रेटजी मार्केट में लेके आता है और देखता है जी कि ये काम कर रही है कि नहीं कर रही, बेटर हो जाता है। ठीक है, कि एक तो स्ट्रेटजी होती है सब यूज कर रहे होते हैं, उस पर क्या होता है कॉम्पिटिशन टफ हो जाता है। तो एक स्ट्रेटजी वो होती है जो आप लेके आते हो, डिफरेंट अंदाज आप लेके आते हो मार्केट में को अपने अपने प्रोडक्ट को सेल करने का, तो उससे क्या होता है जी आप फेमस हो जाते हैं और फिर आपकी चीजें वेबसाइट की दुनिया में फेमस हो जाते हैं और वो चीज लोगों के सामने बार बार दिखाई जा रही होती है। तो ये जो आप देखते हैं ना, ये जो कुछ भी आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं न्यूज फीड। ठीक है, प्रॉपर्ली बताऊंगा आपको इस बारे में, ये है न्यूज फीड। न्यूज फीड में आप किस तरह से आपकी देखिए हर बंदे की विषय होती है कि आप किसी न किसी के न्यूज फीड में आए। आप इस न्यूज फीड में लोगों से किस तरह पहुंचेंगे, डेफिनेटली दो ही बातें, नंबर एक आपका कितना अच्छा कीवर्ड सर्च है जिसकी भी पे आप काम कर रहे होंगे, नंबर टू सेकंड थिंग इज दैट कि आप फिर पेड पे जा रहे होंगे। सर वेबसाइट रीच के लिए कीवर्ड किस तरह से होने चाहिए, गुड क्वेश्चन मिस फातिमा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नो कि आप कौन है, जो भी हैं। देखिए अब मैं इस क्लास में तो वो नहीं बता पाऊंगा ना कि इसका एक कोर्स है, पर हम उसको लेकर आएंगे कि एक होता है टैग, फिर एक होता है हैशटैग, दोनों में डिफरेंस बताया जाएगा। फिर एक होता है कीवर्ड सर्च करने के बहुत सारे टूल्स, फिर कीवर्ड सर्च करने के लिए बहुत सारी एआई एप्लीकेशंस, ठीक, चैट जीपीटी की बात कर दूं, बार्ट की बात कर दूं, और लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन और भी हैं। अगर आपके इल्म में हो तो ये दुनिया में ये दो चीजें वाहिद नहीं बची, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो हमारे पास चल रहा है। एक लिस्ट मेरे पास यहाँ मौजूद है, हम अक्सर यूज कर रहे होते हैं एआई की भी, पता नहीं क्या क्या, ये देखें ये लॉट्स ऑफ वेबसाइट हमारे पास है, ठीक है, जिनको हम मल्टीपल कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है ना, अब इसमें बहुत कुछ है, इसके अंदर जाके भी बहुत कुछ है जिसके भी से मल्टीपल वे में हम निकालते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि ये हम जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं कि हमारे लिए करामत है कि नहीं। हर शख्स के लिए
सेम चीज चल रही हो, ये पॉसिबल नहीं है ना। जिस तरह आपको पता है एक फॉर्मूला आप यूज करें क्रीम का किसी भी चीज का, तो हर किसी के फेस पे, हर किसी की बॉडी की स्किन के ऊपर सेम चीज काम कर जाए, नो। इस तरह से हर किसी की वेबसाइट के लिए, फेसबुक के पेज के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, टिकटॉक के लिए जो आप मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं सबका सेम नहीं हो सकता। इट मे बी दैट का तुक्का लग जाए, ठीक, हो रहा है, हो गया, लेकिन आप उस स्ट्रेटेजी को रोक नहीं सकते। अगर आपने चेंज नहीं की तो क्या होगा, दुनिया फिर आपसे आगे निकल जाएगी। तो ये आपको समझ में आती है बात। वेबसाइट की दुनिया में अगर रहना है आपने, इंटरनेट पे खुद को रैंक करवाना है, यू विल हैव टू यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज इन डिफरेंट मंथ्स इन डिफरेंट ईयर्स। आपको करना पड़ेगा, या डिफरेंट फेस्टिवल कह लेते हैं इसको हम, ठीक है ना। न्यू ईयर आया तो आपके पास क्या नई चीज हो सकती है, सोचिए। आपको प्रोडक्ट तो बेच नहीं रहे, आप बेच तो कुछ नहीं रहे, फिर आप किस तरह लोगों को बनवाए होंगे, यू विल हैव टू थिंक। आपको सोचनी पड़ेगी ये बात। आप सर्विसेज अगर दे रखे हैं, कुछ सेल नहीं कर रहे, तो उस वक्त के लिहाज से आपको सर्विस किस तरह की हो सकती है। थिंक मल्टीपल थिंग्स, देखें मल्टीपल लोगों को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सिखाई जाती है, वो क्या सिखाई जाती है, बताई जाती है। मैं अक्सर कहता हूं, आप जिस चीज में भी काम कर रहे हैं, इफ यू आर अ टीचर, तो अपना कॉम्पिटिटर ढूंढें। आपकी फील्ड में कौन लोग पढ़ा रहे हैं, क्या क्या पढ़ा रहे हैं। मैं 4 लोगों को देखें, अब मैं एक छोटी एग्जांपल दूं। 3 साल पहले मैंने ये कोर्स किया था, जबकि क्या मुझे जरूरत थी, मैंने आपसे जाकर अलॉट, मेरे पास यूं कह लूं, जब मैंने इस कोर्स को सीखना शुरू किया तो 50% मुझे था। 50 में क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि सच में मैंने कोर्स से बहुत कुछ सीखा। मैंने बहुत कुछ सीखा, वहां मेरी आंखें खुल गई यार। आता बहुत कुछ था, लेकिन सेट नहीं था ना, सब बिखरा हुआ था। कभी यहाँ से कुछ उठा लिया, यूट्यूब चैनल से कहीं से कुछ सीख लिया, किसी की वीडियो वहां से देख ली, किसी को यूं कर लिया, किसी को यूं कर दिया, सब बिखरा हुआ था। इतने पैसे देने के बाद इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से आप एक जगह पे आ गए और आपको पूरा मैकेनिज्म विद कोर्स मिला और प्रॉपर्ली पढ़ा, रिकॉर्डेड मिला एंड सो ऑन। आज मुझे रिकॉर्डिंग देखनी पड़ती है, मैं देखता हूँ। आज भी अपने टीचर्स से मुझे कांटेक्ट करना पड़ता है, मैं करता हूँ। आपको तो फिर अवेलेबल हूँ भाई। इनके तो आंसर ही 1 हफ्ते बाद आते हैं, 10 दिन बाद आते हैं, और मेल के अलावा व्हाट्सएप पे तो बहुत ही कम रिप्लाई आ रहा होता है, कि मुझे पता है बहुत बड़े स्टैंड पे लोग काम कर रहे होते हैं। तो इन शॉर्ट ये कि बड़ा कुछ है जो आपको सिखाया जाएगा आगे, और हर जगह पे होगा। इसलिए मैं एक इस सिंगल क्लास में आपको सारी बातें नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। यूट्यूब से हम आगे निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, एफिलिएट मार्केटिंग। ये क्या भला है, देखें। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, जबरदस्त चीज है, कमाल की। एग्जाम्पल ले लें छोटी सी, आप कि आप आए, आपने क्या किया, आने के बाद आपने एक प्रोडक्ट बाय की फ्रॉम द्रास। लेट सपोज आप द्रास पर आते हैं, आके तो प्रोडक्ट बाय करते हैं। आपने एक प्रोडक्ट यहां से बाय कर ली, और जब वो चीज आपके दोस्त ने देखी, उसने कहा यार ये तुमने एयरबड्स लिए कहाँ से लिए हैं, अच्छे यार, क्वालिटी दिखाना। आपने क्वालिटी चेक कर, उसको पसंद आई, उसने कहा यार बड़ी जबरदस्त क्वालिटी है, कितने के लिए, तुमने कहा 1000 रुपये लिए मैंने यार, 1050 के लिए। उसने कहा यार मुझे कर ली ना इसका ना स्क्रीनशॉट भी सेंड करना, मैं भी इस तरह मंगवाऊंगा, मुझे आवाज इसकी अच्छी लग रही है। आपने क्या किया, अपने दोस्तों का, हाँ टेंशन ही कोई नहीं है। आपने क्या किया, अपने दोस्त को इसके स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड कर दिए। लेकिन अगर आप थोड़ी सी समझदारी करते, क्या करते, आप छोटे से काम ये देखते कि दराज से लेके, ये दराज तो बाद में ये काम कर रहा है, दराज तो बहुत बाद में ये काम कर रहा है। ये देखिए छोटी सी बात यहाँ पे लिखी हुई आ रही है, शायद आपने ना देखी हो, तबाक नहीं हुआ हो ना देखने का, तो ऐसा होता है, कोई सी बात नहीं है। कि देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, क्या लिखा हुआ है, दराज एफिलिएट प्रोग्राम। सबको दिख रहा है कि दराज एफिलिएट प्रोग्राम क्या भला है, ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे दराज एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर। सर दराज एफिलिएट प्रोग्राम तो बाद में आया, बहुत बाद में आया, ठीक। जो लोग इससे हटके भी काम कर रहे होंगे, हम अलहमदिल्ला दराज से भी काम कर रहे हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है, दराज से भी हमने कोर्सेज वगैरह काफी सेल की है, तो हमने पढ़ा है। लेकिन अब मैं नहीं पढ़ा रहा ड्यू टू सम रीजन के, डिजिटल मार्केटिंग सबके पप्पा हैं, सबके पप्पा हैं। लेकिन दराज से भी बहुत अच्छा काम किया जा सकता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इधर तवज्जो दें, किधर, अपनी वेबसाइट की तरफ, वो साथ में तमाम चीजों को, ठीक है। अब देखें, आपने वही चीज जो आपने बाय की थी, आपने क्या किया, एफिलिएट में क्या करते हैं, आपने क्या किया, एफिलिएट प्रोग्राम में इन किया, इन शॉर्ट इन किया, इन करके खुद को यहाँ पे रजिस्टर्ड करवाया। जब आपकी रजिस्ट्रेशन वगैरह सारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, तो सब कुछ करने के बाद क्या हुआ, हुआ ये कि आपने उस प्रोडक्ट का लिंक अपने दोस्त को दिया। जैसे ही अपने प्रोडक्ट का लिंक अपने दोस्त को दिया, आपके दोस्त ने जाके उस लिंक की बिहाफ से बाय किया। कभी सुना होगा यूट्यूबर के मुंह से आपने कि नीचे दिए हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके बाय करें। कभी इंस्टाग्राम पे सुना होगा नीचे दिए हुए लिंक के ऊपर क्लिक करके बाय करें। तो क्या हो रहा है, ये एफिलिएट चल रहा है। आप जब एक आइटम 1050 रुपए का था, जो आपने बाय किया था, आपको 1050 रुपए का बड़ा, आपका दोस्त जब बाय करेगा तो सेम प्राइस पे बाय करेगा। मैं ये नहीं कर रहा 1000 2,000 रुपए का बाय कर देगा, नो, वो सेम प्राइस से बाय करेगा। बट चूंकि आप एफिलिएट प्रोग्राम में इन थे, आपने सेम लिंक को अपने फ्रेंड को फॉरवर्ड किया था, उस लिंक की बिहाफ से आपके फ्रेंड ने बाय किया 1050 रुपए का ही। अगर दराज कहता है सर थैंक यू सो मच, आपने हमारी हेल्प की इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, फिर क्या होगा सर, हम आपको रिवॉर्ड में 100 रुपीज देते हैं। नहीं बात, ऐसा नहीं हुआ कि उसको 1050 की जगह उसको यहाँ पे प्राइस 100 रुपए बढ़ा के दे दिए गए, ऐसा नहीं हुआ। उसको 1000 150 रुपए का देना नहीं पड़ा,
मतलब 1150 रुपए देना नहीं पड़ा उसको, उसको वही प्राइस देने पड़े। तो फिर क्या हुआ कि ये दराज पैसे किससे काटेगा भाई, दराज किसी से ही पैसे काटे, आपकी टेंशन खत्म। ये मैं सिखाऊंगा वैसे कहाँ करते हैं वैसे। लेकिन बात क्या है कि आपको मिल गया 100 रुपए, आपने एक चीज बाय कर, अब आप इस तरह से 100 करवाएं, 10 करवाएं, 20 करवाएं, ये तो पाकिस्तान रुपीस की बात चल रही है ना। इस तरह से वी हैव लॉट्स ऑफ वेबसाइट नेशनल लेवल के ऊपर, अलीबाबा सबने सुना होगा, ठीक है ना, अली एक्सप्रेस सबने सुना होगा। ये अली एक्सप्रेस अलीबाबा ये किस पे काम कर रहा है, ये डॉलर्स में काम कर रहा है, राइट, इंटरनेशनल मार्केट है। तो यहाँ पे आने के बाद आप सेम काम कर सकते हैं कि यहाँ पर आप आइए, इनकी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे डॉलर्स के अंदर, इनके डॉलर्स के प्रोडक्ट को आप जो है लेकर सेल कीजिए डॉलर्स के अंदर। फिर क्या होगा, ये एफिलिएट मार्केटिंग की हेल्प से, एफिलिएट मार्केटिंग की हेल्प से सेल करेंगे और लोगों तक पहुंचेंगे, और क्या होगा, लोग इससे बाय करेंगे और आपको इसका एफिलिएट प्रोग्राम की वजह से आपको उसके पैसे मिल रहे होंगे। मगर सवाल तो फिर वही है, कैसे, कैसे होगी ये बात मुमकिन, क्या मतलब कैसे सर, मतलब सर आपके पास तो कोई है नहीं चीज बेचने के लिए, मतलब ये है तो सब कुछ नहीं सर, यू डोंट हैव सोशल मीडिया अकाउंट्स। अगर आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट ही नहीं होंगे तो बेचोगे कहाँ पे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पप्पा क्या, अगर आपके पास अपनी ही वेबसाइट है उस काम के लिए तो कैसा हो जाएगा, सर हो गई, डाल दी हमने पूरी की पूरी अली एक्सप्रेस की ना, पूरी की पूरी सब कुछ अपने यहाँ पे कॉपी कर दिया अपने पास, आप बताएं कैसे बिकेगा, सर भूल गए आप क्या, ये क्या था, नहीं ऐसी हो, ये नहीं सिखाया आपको, नहीं सिखा रहे आपको, समझे बात को। आप जो कुछ भी लेके आएंगे उठा के, आप देखें मैं आपको बात कर रहा था यूट्यूब की, बंद कर दिया, टिकटॉक पे आपने थोड़ी सी बदतमीजी करी, उनकी रूल्स से खिलाफ वर्जी करी, बंद, इंस्टाग्राम पे आपने थोड़ी सी गलती करी, बंद, FB आपके पास, आपने कहा सर मेरे 1 बिलियन सब्सक्राइबर थे, यू फॉलोवर मेरे इतने थे उतने थे, आपको पता है मेरे 700 के करीब के मौजूद थे, होंगे बला से, आपने गलती की, फेसबुक का समय में नहीं आया, बैन कर दिया, आप बताएं मुझे आप क्या करेंगे, आप रोड पे नहीं आ जाएंगे, आप क्या करेंगे सर, आप ना चाहते हुए गलती कर गए, आपने तो कर दी प्यारी सी बात, फेसबुक को पसंद नहीं आई, और जकरबर्ग साहब ने आपको मौका ही नहीं दिया, ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक भी ऐसा किया जो मेरे साथ हो चुका है, बताऊंगा आप लोग क्लास में आने के बाद कि एक्सपीरियंस किस तरह के रहते हैं, और ऐसा किया कि जय जी आपको शक्ल से नफरत हो गई इनको, आपको शक्ल देखते ही ब्लॉक, शुक्र है कि किसी और के साथ अगर आप सेल्फी लिए खड़े होकर वो उस आईडी को ब्लॉक नहीं कर रहे, उनकी इतनी नहीं हट गई, लेकिन ये सब कुछ चलता है। लेकिन सर ये किसकी है, अरे सर ये आपके पापा की है, मतलब ये आपकी है, आप इसके ऑनर हैं सर, आपको ये आप कुछ भी करें यहाँ पे, हाँ दुनिया में कानून से हटके काम नहीं करना जी, कैमरा शैमरा नेपरा मना कर रहा है वो काम नेपरा कर रहा हूँ, आप जो बोले जी जो कैमरा बोलता है हम उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे, नो, बट वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू इट, आपको जो करना है यहाँ पे करें। तो समझदारी क्या है, देखिए से समझदारी ये है कि अच्छा पहले आगे गाइड करता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग आपको सामने ऑलमोस्ट आ गया होगा, ठीक है, तो आप दराज पर भी एफिलिएट मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, और बहुत सारी जगहों पे जाके इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाके उनकी वेबसाइट पे जाके एफिलिएट में इन करने के बाद उनके मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स निकालेंगे आप, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग, हंटिंग निकालने के बाद देन यू कैन डू व्हाट, वेरी सिंपल, आप सेल कर सकते हैं आके अपनी वेबसाइट पे, यहाँ पे डिफरेंट सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर जो यहाँ पे आप बनाएंगे, ठीक है जी, बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, इसको भी मैंने लिंक कर दिया, एफिलिएट को ले जाकर ठक कर दिया कहाँ पे, वेबसाइट के साथ, क्योंकि ये आपके लिए सबसे जरूरी चीज है जो आप नहीं समझ पा रहे होंगे। फिर लिखा है फ्रीलांसिंग फाइवर अपर लिंक्डइन, ठीक है, फ्रीलांसिंग में जब आप आएंगे ना तो आप अपने क्लाइंट्स को ग्रैब करने के लिए फाइवर में मूव करेंगे। फाइवर का मैंने थोड़ा सा रिव्यू आपको ऑलरेडी दे दिया, फिर से अगर मैं आपको और दूं सिंपल सी बात के अंदर, देखें फाइवर सिर्फ एक ऐसी जगह है, जैसे कि आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी, आप चाहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप काम कर सकें, आपने यहाँ पे लिखा SOC सोशल मीडिया मार्केटिंग, आपने कर दिया एंटर, बताया जा रहा है कि आपके पास यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, ठीक। अगर मैं आपको छोटी सी बात एक बताऊं, आप क्या करें, लिखें वेबसाइट, वेबसाइट WEBSIT वेबसाइट, अब मैं करता हूँ एंटर, ठीक है, आपने कहा मुझे वेबसाइट बनवानी है किसी शख्स से ना, तो ये कहता हूँ वर्डप्रेस भी, हम वर्डप्रेस पे काम करेंगे, ये लिख के मैंने एंटर कर दिया। तो वर्डप्रेस पे आके आपने किसी से वेबसाइट बनानी है तो आप जरा प्राइस से फोकस फोकस थोड़ा सा कीजिएगा, आपको यहाँ पे कितनी कितनी दिखती है, थोड़ा सा वेट कर लें, ये लोडिंग करने में शायद मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है, पूरा तो नहीं चाहिए, चले, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, देखिए प्राइसिंग लिखी हुई आ रही है 975, खाली बहुत ज्यादा हो गया, हम जो बात करते हैं यहाँ से करते हैं, मिनिमम प्राइस मिल रही होती है $80 की, $80 से लेके आगे बाद $250 तक का इसके गिग्स चल रही होती है, देखिए आप थोड़े देखना शुरू करें, 80, 50, 130, 80, 15, 80, 80, 120, 180, 80, सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है आपको, 80 दिख रहा है, मतलब क्या वर्डप्रेस पे आके $80 का काम किसी भी एक पर्सन के लिए कर सकते हैं। काम क्या है इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, डिटेल आपको हर चीज की अलग मिलेगी, वर्डप्रेस पे क्या है, एलिमेंटोर क्या है, वर्डप्रेस क्या है, XD की बात चल रही है, फोटोशॉप की बात चल रही है, डिजाइन की बात चल रही है एंड सो ऑन, ठीक है, ये चीजें क्या होती है हम आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आप आगे गिग्स
आप बनाएंगे गिग्स कहते हैं व्हाट यू आर गोइंग टू सेल, आप जो सेल कर रहे हैं, जो ऑफर कर रहे हैं अपने क्लाइंट को, वो आप यहाँ पे आके बनाते हैं, लगाते हैं। कैसे करना है मैंने सिखाना है, पूरा का पूरा सिखाना है। इधर भी आके आपने कॉम्पिटिशन से किस तरह बाहर निकलना है दिखाया जाएगा, शॉर्टलिस्ट खुद को किस तरह से करना है बाकी लोगों से प्रॉपर्ली सिखाया जाएगा, पूरी पूरी गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलेगी, जिसकी भी आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब ये वाली बात आपको होप सो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, सब कुछ एक दिन में तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, मैं उसमें मिनिमाइज करता हूँ। अब आप एफिलिएट से निकले, आप है फाइवर की तरफ, एक होता है अपर का प्लेटफॉर्म और एक होता है लिंक्डइन। तो मैंने आपको कहा ना कि आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे अपनी पूरी लाइफ की जर्नी लिखते हो कि आपने इससे पहले कहाँ काम किया, क्या काम किया, कहाँ काम किया, क्या काम किया। मैं अक्सर एक बात करता हूँ, लोग बुरा मान जाते हैं, शायद आप भी मान जाए। अपने इस अकाउंट से सबको रिमूव कर दें, सबको मतलब तमाम के तमाम दोस्त अहबाब को। मतलब मैं कोई पाकिस्तानी यहाँ देखना ही नहीं चाहता। सर ये कैसी बदतमीजी कर रहे हैं आप, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। लिंक्डइन आप बनाएंगे, दोबारा नो पाकिस्तानी दिखना नहीं चाहिए यहाँ पे, कोई पाकिस्तानी नहीं चाहिए पाकिस्तानी में। रीजन क्या है, देखिए अब ये मिसाल के तौर पे बात की जा रही है, इसको बड़ा सीरियस मत ले लीजिएगा मेरी बात को। मिसाल के तौर पे बात की जा रही है, मतलब मेरे कहने का यहाँ पर ये कि देखें, मैं रिमूव करने का यूं बोल रहा हूँ कि आपने कोशिश ये करनी है कि आप कदम रखने वाले हैं फ्रीलांसिंग की दुनिया के अंदर यहाँ पर। एक नंबर टू, यहाँ तो आप काम करने वाले लोकल मार्केट में, लोकल मतलब पाकिस्तान की बात चल रही है। यहाँ आप काम करने वाले इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो देखिए कोशिश ये करें कि आप खुद को लोगों में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए अपनी सर्कल को ना चेंज करें। जो पाकिस्तानी है इट्स ओके, मसला नहीं है कोई। खुद को डिफरेंट कंट्रीज में जाके, डिफरेंट कंट्रीज ग्रुप्स में एड अप करवा के अपनी प्रोफाइल को वहां पर रैंक करवाने की कोशिश करेंगे। सिखाया जाएगा आपको, पूरी पूरी गाइडेंस दूंगा आप लोगों को। क्यों सर, उससे क्या होगा, जब आप फाइवर पे काम करेंगे, अपर पे काम करेंगे, अपने लिए काम करेंगे, लोकल क्लाइंट के लिए काम करेंगे, इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए काम करेंगे, तो वो सारा काम करने के बाद एज अ पोर्टफोलियो आप जाके वहां पे शेयर करेंगे। सर उससे क्या होगा, लोग आपके काम को देखेंगे, उससे क्या होगा, बच्चे थोड़ी हैं आप लोग। जब लोग आपको काम देखेंगे और उनको काम चाहिए होगा तो वो आपसे काम नहीं करवाएंगे। तो सर पाकिस्तानी से क्या तकलीफ है आपको, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। देखिए बात सिर्फ क्या है, रुपीज ने पैसे कमाने के लिए कोई भी शख्स साझे नहीं हो पाता फ्रीलांसिंग दुनिया में आने के बाद। लेकिन मैं खुदा ना खास्ता हरगिज़ ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान के लिए काम ना करें, लोकल मार्केट पे काम ना करें, मैं ये नहीं कहूंगा। मैं आपको जरूर शुरू में तो आपसे मैंने कहना ही यही है कि आप लोकल मार्केट में काम स्टार्ट करें, और पकड़ने के बाद किसी भी शख्स को मुफ्त अपनी सर्विसेज दें, किसी के लिए मुफ्त में आप काम करें, ताकि आपको एक्सपीरियंस गाइड हो सके। ठीक, पूरी जर्नी है इसके पीछे, आपको मैं गाइड करूंगा कि साथ से क्या है क्या नहीं है। तो उसमें किस तरह से आपने काम करना है, कैसे आपने काम करना है, एंड सो ऑन। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। थोड़ा सा हम आगे निकलते हैं इस बात से। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात खत्म नहीं हुई, एक बात और आती है इसके बाद, क्या वो आती है टॉप पे, देखा भाई ईमेल मार्केटिंग। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लोगों ने ना पता नहीं क्यों यतीम कर दिया, लोग समझते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, और बाकी इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, आपने ईमेल जाके खोल के देखिएगा कितनी सर्विसेज आपको ईमेल पे ऑफर की जा रही होती हैं, और आपके पास वो रहती है एक लॉन्ग टर्म तक, और आप कभी ना कभी उसको देखते जरूर हो। और ये बहुत जबरदस्त वाव फैक्टर है ईमेल मार्केटिंग करने का। और ये कैसे किया जाता है, इसके कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, किस तरह से की जाती है, जब मैं कोई न्यू ऑफर लॉन्च करूंगा तो लोगों तक अप्रोच किस तरह से करूंगा, लोगों तक मेरी बात किस तरह से पहुंचेगी, सभी कुछ प्रॉपरली आपको बताया जा रहा होगा। ठीक है जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसके फौरन ही बाद। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा सर डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस। छोटा सा है, समझने की कोशिश कीजिएगा, आसानी हो जाएगी। ठीक है, देखें विजिबिलिटी एक बात, वेबसाइट दूसरी बात, सोशल मीडिया का जो प्रोसेस है, आपका प्रोफाइल तीसरी बात, किससे कनेक्ट होगी, आपको ट्रैफिक होगा, कहां पे जनरेट किया जाएगा, फेसबुक पे दिखेंगे आप, गूगल पे दिखेंगे आप, यूट्यूब पे दिखेंगे आप, इंस्टाग्राम की बात की जाएगी, टिकटॉक की बात की, यूट्यूब की बात की जाएगी। जो कुछ भी आप यहाँ पे कर रहे हैं, आपकी ख्वाहिश क्या होगी, आप एक हुजूम में आए, लोगों में आए, लोगों में आप कहाँ पे दिखें, वेबसाइट के लिहाज से, सोशल प्रोफाइल के लिहाज से, विजिबिलिटी जो आपकी है वो कहां पर हो, डेफिनेटली इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पे होगी। तो आप क्या हो जाएंगे, एक ऐसी पोजीशन पे आ जाएंगे, आपका जो काम आप कर रहे हैं वो सबको दिख रहा होगा। नंबर टू, अगर काम की बात ना करें, आप खुद को ब्रांड बना के चाहते हैं कि लोगों तक इंट्रोड्यूस करवाएं, आप इन सारे प्लेटफॉर्म पे आके इस काम को कर पा रहे होंगे लॉट्स ऑफ वे के अंदर। क्योंकि मैंने आपसे कहा जो मैं सिखाऊंगा उसमें सिर्फ क्या होगा, आप जो समझ रहे हैं सिर्फ वो नहीं होगा, बल्कि उससे डिफरेंट चीजें भी होंगी। आपको जो लगता है सोशल मीडिया सिर्फ वो नहीं है, बल्कि उससे हटके आगे है। ठीक है, अब अगली बात से बात हम करते हैं, नेक्स्ट क्या होगा। देखें एक बात की गई थी पहले भी, जो मैंने रिपीट की थी, वो क्या थी कि आपके पास एक चल रहा होगा ऑर्गेनिक, एक चल रहा होगा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या होगा कि जी वो तरीकेकार जिस तरीके के अंदर आपके पास आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक में क्या होगा, खुद से आ रहे होंगे आपके पास सारे के सारे लोग, आपको जो इंटरेस्ट रखते होंगे वो आपके पास आ रहे होंगे। ठीक है, और पेड में क्या होगा, पेड में आपका काम जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। बट आपको ये दो ही तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं, ऑर्गेनिक पे जिसमें खुद से आपके पास सारा ट्रैफिक आपको जनरेट होकर आ रहा है, और पेड जिसमें आप लोगों तक अपने ऐड को पेश कर रहे हो, उनके सामने पहुंचा रहे हो, उनको आप दिखा रहे हो, उनके सामने आपका ऐड जाता है।
वो आपके ऐड को देखते हैं, फिर उसके लिहाज से उनको जिस तरह से भी बात करनी हो आपसे, आपने लीड जनरेशन के लिए क्या कहते हैं, उनको कॉन्टैक्ट अपना फॉर्म दिया हो, या फिर आपने उसको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हो, या फिर आप उसको लिंक करके ले गए वेबसाइट के ऊपर। देखिए वेबसाइट की खूबसूरती में एक बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी, कि जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि आप लेट्स वो इन सारे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो काम करते करते आपने आखिर में करना क्या है, आप इन सब पे काम कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है, आप इन सब पे काम कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, बट याद रखिएगा छोटी सी बात, आप इन सब पे काम कर रहे हैं, और इन सब पे काम करते करते होता सर ये है कि फेसबुक पे कुछ चीजें आपने लगाई, आपका प्रोडक्ट है, उसको सेल करना चाह रहे हैं, यहां पे आया, उसने सेल बाय करने की कोशिश की, वेबसाइट पे आ गया पिटक करके, क्यों, उससे क्या हुआ, सब कुछ मार्केटिंग आपने यहाँ की है, इंस्टाग्राम पे की है, वेबसाइट पे आ गया, टिकटॉक पे की है, वेबसाइट पर आ गया, यूट्यूब पे की है, वेबसाइट पे आ गया, क्यों सर, खूबसूरती क्या है, खूबसूरती ये है कि अभी वो आपका एक प्रोडक्ट यहाँ पे देख रहा था, उसमें उसका इंटरेस्ट पैदा हुआ, उसने बाय करने के लिए उस पर क्लिक किया, और ठक करके ले गया आपके वेबसाइट के ऊपर, अभी सिर्फ तवज्जो थी उसकी आपकी तरफ, ठीक, उसने जस्ट एक बार यूज करते हैं प्रीव्यू, झलक, उसने आपके ऐड की झलक ही देखी थी, उसने सिर्फ आपके ऐड के चंद पिक्चर्स को देखी थी, लेकिन जैसे ही वो क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आया तो फिर क्या हुआ, फिर सर ये हुआ कि वो चाहते हुए ना चाहते हुए, दोनों सूरतें में क्या हुआ, वो आपकी वेबसाइट पे आ गए, अब वो देखिएगा अच्छा यार ये भी बेच रहा है, अरे हाँ ये भी जबरदस्त यार, पैसे उसकी अच्छी है बुरी है जो भी है, अब वो टोटली आपके पास है, आपने उसको ट्रैप कर लिया है, ठीक है, आप उसको ट्रैप करके अपनी वेबसाइट पे लेकर आ गए, आप कामयाब हो गए, अब यहां पहुंच गया ना वो, तो उसमें क्या बेनिफिट होगा, ए लेट्स सपोज आज कुछ बाय नहीं किया, सर ऐसा नहीं होता, उसने अगर आज बाय नहीं किया ना, तो वो कभी भी कुछ भी बाय नहीं कर रहा होगा, वो कभी भी कुछ भी बाय नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा सर, इन फ्यूचर ये होगा कि वो शख्स आपकी वेबसाइट को अपने पास बुक मार्क कर सकता है, लाई दिस क्यों किया, क्यों करके बुक मार्क कहीं कर लेगा, यहाँ लगा रख ली उसने, अब अली तस्कर सामने आ रहा है, आपकी वेबसाइट सामने आ रही है, बट इन फ्यूचर क्या होगा, आज उसने कुछ बाय नहीं किया सर, फ्यूचर आप ही का है, कल कुछ वो देख रहा होगा, बोलेगा यार हाँ ये नई वेबसाइट आई थी, नया बंदा काम कर रहा है, पैसे वैसे कम देगा, होता है ना, शॉप जहन में चल रहा होता है, यार मार्केट में नई दुकान खोली है, अब 1 किलो पे 1 किलो दूध फ्री मिल रहा है, बड़ी कॉमन सी कहानी चल रही होती है आजकल, ठीक है, यहाँ पे नई दुकान खुली है, वो एक जींस ऊपर एक जींस फ्री दे रहा है, जो भी कुछ कह रहे हैं आप पहुंचते हैं सेल के अंदर, सेल कौन यूज नहीं करता, आपको पता है, चांस से नहीं कोई यूज ना करे, तो सेल कौन यूज नहीं करता, सभी कर रहे होते हैं, तो सर बस सिर्फ कहने की बात इतनी सी है कि इस मैकेनिज्म को आप लोग समझिए कि किस तरह से मार्केट में काम किया जा रहा होता है, कैसे कैसे लोग यहाँ पे काम कर रखे होते हैं, और किस तरह से काम करके अपने पास लेके आ जाते हैं, फिर वो पूरा ट्रैप कर लेते हैं, बेनिफिट किसको मिलता है, आप ही तो मिलता है, और आपकी चीज आगे बढ़ रही होती है, ठीक है, थोड़ी सी बातें और रह गई, सुन लें, बड़े काम की आगे काम आएंगी आपके लिए, मार्केटिंग के 2 तरीके, और मेरी क्लास एंड, ठीक, 25 मिनट्स बाकी है, मैं इसी के अंदर बात को एंड कर दूंगा इंशाल्लाह। मार्केटिंग में क्या बात चल रही है, देखिए एक बात हो रही है यहाँ पे, आपको 2 तरह की बात हम यहाँ पे कर रहे होंगे, एक बात चल रहे होंगे क्या, आगे मार्केटिंग की बात की जाएगी, तो देखें आपको समझना सिर्फ ये कि आप किसी भी किस्म की ऑफर कर रहे होंगे, आपको समझना पड़ेगा कि आपके पास क्या है, कॉम्पिटिटर्स आपके कौन है, राइट, यहाँ बात चल रही है ट्रेडिशनल की, ठीक है, आप नीचे लेकर आए, नेक्स्ट बात चल रही है डिजिटल मार्केटिंग की, अब ये 2 चीजें, एक ये, ठीक है, सो कन्वेंशनल मार्केटिंग में हम कह रहे होते हैं, सेकंड डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या फर्क है, बस ये समझ लें, क्लास एंड, क्या बात चल रही है यहाँ पे, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है, मैं आपसे नहीं पूछ रहा, मैं डायरेक्ट खुद ही को आप लोगों से बात कर रहा हूँ ना, मैं नॉर्मली होता है आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहा होता हूँ, बट आप अभी सुने, आज से पहले सबको सुने आप, ताकि जिस जो काम करने के लिए आए आज सुन लें, प्यार मोहब्बत से, ठीक है, तो अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग की हम बात करें तो ये क्या चीज है, और अगर बात करो डिजिटल मार्केटिंग की ये क्या चीज है, इसको हम समझाते हैं आपको, नेक्स्ट 2 स्लाइड्स के अंदर कहानी वाइंड अप करते हैं, व्हाट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है, अब देखें यहाँ पे एक लंबी छोटी दास्तान में लिखी हुई है, शॉर्ट में बात करूं, आपने टीवी टीवी देखा होगा, बिलबोर्ड्स देखे होंगे, अच्छा जी रेफर देखे होंगे आपने, न्यूज़पेपर देखा होगा, ये सारी मिसाल किसकी है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये फजूल है, नहीं नहीं मैंने कब कहा फजूल नहीं है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आपको ये सभी कुछ मिलेगा, बिलबोर्ड देखेंगे, न्यूज़पेपर देखेंगे, टीवी एड्स देखेंगे, फ्लायर्स दिखेंगे आपको, और आपको ब्रोशर्स दिखेंगे, अच्छा जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए आपका आपने आ गया ब्रोशर, को समझा दे कि मर्द के हाथ में ब्यूटी पार्लर के जुम्मे की नमाज के फौरन बाद ब्रोशर क्यों बांटे जाते हैं, समझा दे मुझे ये बात, मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ इस पूरी बात से, इस बुरी बात से नहीं हंसने की बात नहीं है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें जब आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरफ आते हैं ना, तो अब मैं आपसे ये बात करता हूँ, देखें एक एड है बिलबोर्ड्स के ऊपर लगा हुआ है, राइट, आप एक इस्लामाबाद के शारा से रोड मूव करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, और ये बिलबोर्ड पर एड लगा हुआ है, अब ये एड जो लगा हुआ है ये बिलोंग करता है किससे, गर्ल्स हाइजेनिक की बात चल रही है, लेट्स सपोज, ठीक है, अब ये गर्ल्स हाइजेनिक की बात चल रही है इस बोर्ड के ऊपर, राइट, अब इस बोर्ड पे ये बोर्ड लगा हुआ है कहाँ पे, एक इस्लामाबाद की शारा के ऊपर, जिसमें बिलबोर्ड पे लगा हुआ है बड़ा सा, इसकी मामला सारे किसकी बात चल रही है, गर्ल्स के हाइजेनिक की बात कंप्लीट यहाँ पे चल रही है, एड लगा हुआ है, होता क्या है, ये एक गाड़ी यहाँ से मूव कर रही है, इसमें पूरी फैमिली बैठी हुई है, उसमें बच्चे भी हैं, बच्चों में छोटा बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, अम्मी भी हैं, अब्बू भी हैं, दादा भी दादी भी हैं, अब आप बताएं दादा के लिए किस काम का,
दादी के लिए किस काम का, अब्बा के लिए किस काम का, छोटे बच्चों के लिए किस काम का। बट क्या है, आपके पास कोई कंडीशन नहीं है कि आप रोक सको। मतलब आपके पास बिलबोर्ड पे जो लगा हुआ है वो सबकी निगाह पड़ रही है, सभी लोग देख रहे हैं। मतलब कि आपके पास ये पाबंदी तो है ही ना कि आप अपनी ट्रेडिशनल मार्केटिंग की एड के अंदर जो आपने दिया है उसमें आप कह दो नहीं ये लोग देखेंगे, ये लोग नहीं देखेंगे। बट टीवी के ऊपर तो पॉसिबिलिटी, चलो आप चैनल पहले हुआ करता था कि चैनल चेंज कर दिया फौरन से आपने, राइट। कोई इस तरह का अगर ऐड आ गया, एडल्ट अगर कोई ऐड है तो आपने फौरन चेंज कर दिया। बट बताइए रोड पे लगे हुए ऐड का आप क्या बिगाड़ लेंगे। न्यूज पेपर में एक पिक्चर लगी हुई है जिसका बच्चों से कोई ताल्लुक ही नहीं है, बट वो देख रहा है, क्या करेगा वो। टीवी का एक ऐड चल रहा है, अगर रिमोट उसके हाथ में चल रहा है, उसके सामने फ्लैश कोई आपके सामने आ गए इस तरह के जिसका बिलोंगिंग आपको पता है ये जो बंदा देख रहा है इसके काम का ही नहीं है, लेकिन चल रहा है। ब्रोशर जिसके हाथ में पहुंच रहा है वो तो चाहेगा ही नहीं है ब्रोशर घर पे लेके जाए। पैसे तो बेचारे उस मर्द के लगने ना, तो वो क्यों चाहेगा उसको घर लेके जाए, वो तो बाहर ही फाड़ के कहीं फेंक के आएगा। ठीक है, तो बात कहने की इतनी सी है कि हमारे पास टारगेटेड ऑडियंस नहीं है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब बात ये सर कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सब फजूल है, नहीं नहीं फजूल नहीं सर, सब कुछ चल रहा है। बिलबोर्ड्स बिल्कुल यूज किए जा रहे हैं, बहुत महंगी मार्केटिंग होती है। न्यूज़पेपर भी यूज किए जा रहे हैं, महंगी मार्केटिंग होती है। टीवी एड्स यू नो वेरी वेल, सेकंड्स में कितने लाख कमाए जा रहे होते हैं। फ्लैट्स एक्सपेंसिव है, ब्रोशर एक्सपेंसिव है, बंद नहीं हो सकता, चलेगा। ट्रेडिशन खत्म नहीं हो जाएगा। बट छोटी सी बात, ये सब कुछ है, आपके पास इतना बजट है, आप इतनी बड़ी कंपनी हो, आप इतना बड़ा फेम रखते हो, आपके पास इतना बड़ा बजट है तो इस्तेमाल करें। मैंने कब मना किया आपको इस्तेमाल ना करें। बट यू हैव अ सेकंड में दैट इज वेरी 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 ऑसम, दैट इज व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग पे जब आप आए तो डिजिटल मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रीचिंग आउट टू एंड इंगेजिंग विद योर कस्टमर्स थ्रू डिजिटल मीडिया। अब उसमें क्या, इंटरनेट आ गया, नंबर एक, ईमेल आ गया, नंबर दो, मोबाइल फोन आ गया, नंबर थ्री। सर मजाक कर रहे हैं ना आप। आपने जिन जातों के बारे में पिछली मिसाल हमें दी, तो वो मिसाल तो यहाँ भी आती है, बच्चों को सामने डिफरेंट एड्स आ जाते हैं। तो सर कसूर तो आपका हुआ ना, बच्चे मोबाइल फोन आपका यूज करते हैं क्योंकि इंटरनेट जो चलता है ना वो चलता है आपकी आईडीज के बिहाफ के ऊपर। आप उसमें लिखते हो 22 साल का हूँ, आप उसमें लिखते हो मैं 34 साल की हूँ, आप उसमें लिखते हो मैं 34 साल का हूँ, आप लिखते हो 22 साल का हूँ, और आपके 22 साल वाला मोबाइल आपके बच्चे के हाथ में आता है जो 6 साल की है, जो 4 साल का है, जो 10 साल की है, जो 12 साल का है। बच्चे का क्या कसूर है। स्क्रॉलिंग जो चल रही है, जो अंगूठा आपका चल रहा है, जो आपका थंब मूव कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, वो किस पे कर रहे हैं, वो एक 22 साल के एज वाली आईडी के ऊपर कर रहे हैं। सर तो कसूर बच्चे का कहां से हुआ, कसूर आपका हुआ कि एक 22 साल वाले बंदे की एज चल रही है आपकी ईमेल आईडी के अंदर, तो उसी के लिहाज से आपको कंटेंट दिखाएगा। तो सर इससे कम का तो अलाउ नहीं करता यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम और ये वो, तो फिर क्यों बच्चों का मोबाइल फोन क्यों दिए हैं फिर आपने। फिर गलती कौन कर रहा है, गलती तो फिर हम कर रहे हैं ना। फिर हम बच्चों को क्लेम कैसे कर सकते हैं। ठीक, अब बात समझिएगा, यूट्यूब किड्स भी तो एक है। यूट्यूब किड्स आपके बच्चे क्यों यूज नहीं करते, यहाँ बच्चों को यूट्यूब किड्स लगा के क्यों नहीं देते, उसमें तो कोई ऐड नहीं आता। जी जी बिल्कुल यूट्यूब किड्स है, आप जाके चेक करें, यूट्यूब किड्स है। बस बात क्या है, लोग भी वहां पे कम आते हैं और आप भी वहां पे कम जाते हैं, क्योंकि जो आपका बच्चा देखता है वो आपको यूट्यूब पे मिलता है। क्यों, इसलिए कि जब मैंने वहां पे ऐड लगाया है तो मुझे पता होगा मैं तो यूट्यूब पे लगाऊंगा, किड्स पे क्यों लगाऊंगा। किड्स पे यूट्यूब आपको कोई पैसे नहीं देता, फ्री कंटेंट वहां पे अपलोड किया जाता है। अब आप बताएं, आप जाएंगे किड्स के अंदर, आप तो यूट्यूब खोलते चैनल बनाते ही इसीलिए जब कमाए, जब आप चैनल बनाने के लिए आए हैं, कमाने के लिए आए हैं, तो वाई डू विल गो ओवर देयर, आप क्यों जाएंगे वहां पे। पूरा मैकेनिज्म आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या होता है इसकी फौरन बात, डिजिटल मार्केटिंग पे आप आ गए। यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे ये होगा कि अब्दुल रहमान साहब थैंक यू सो मच थम्स अप के लिए। देखिए अभी लिखा हुआ रिसर्च, अब सर्च इंजन की बात चल रही है, एक वेबसाइट की बात चल रही है, दो सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात चल रही है, तीन ईमेल मार्केटिंग की बात चल रही है, चार एंड द लास्ट वन इज मोबाइल एप्स। ये सब कुछ किस पे आएगा, डिजिटल मार्केटिंग पे आएगा। मतलब मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ सर, सर्च इंजन देखेगा, वेबसाइट पे आपका ऐड दिखाया जाएगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग आपकी की जाएगी, ईमेल की जाएगी, मोबाइल किया जाएगा, लेकिन सर वो बात तो वही रहेगी, इस्लामाबाद की रोड सड़क के ऊपर जो ऐड लगा हुआ था गर्ल्स हाइजेनिक के हवाले से, उसका हम क्या करें सर। सर उसका आप कुछ नहीं करें, आप समझें इस बात को। आपके पास यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनती हैं। स्ट्रेटजीज क्या होती है, आपने कहा जी गर्ल्स हाइजेनिक का ही ऐड है या बॉयज की बात चल रही है और रेजर का एक ऐड है, ठीक है। अभी मैं पहले गर्ल्स की बात करता हूँ, वो ऐड है, हमने समझ रहे हैं गर्ल्स हाइजेनिक कितने साल की उम्र तक के लोग उसमें यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, जरूरत पड़ सकती है। पहले तो वालदा जो डेफिनेटली फर्स्ट में देख रही होंगी, राइट, प्योरिटी उनकी आएगी। एक लड़की अगर है तो अप्रॉक्स मेरे इल्म के मुताबिक बात है, आप 9 ईयर तक की बात ले लें, अप्रॉक्स 9 ईयर से लेके प्लस प्लस कहां तक की लिमिट होगी देखने की, आई थिंक 15 ईयर्स इज मोर देन इनफ। इससे ज्यादा के लोगों को देखने की कोई जरूरत नहीं, उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक। और इससे कम को देखने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं है। तो सर क्या करेंगे आप अपनी ऑडियंस को ब्लॉक कर देंगे। और क्या मर्दों को देखने की जरूरत है, नहीं, आप वॉइस हटा देंगे, जब मार्केटिंग करेंगे आपको अलाउ किया जाएगा। अब देखिए उनकी बात यहाँ पे नहीं हो रही, यासिर भाई कह रहे हैं अगर किसने अपनी आईडी बनाई हुई हो, क्या कहते हैं, लड़का हो लड़की बनकर, तो सर उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। इसके तो ऑथेंटिफिकेशन जेंडर चेक करने तो कोई नहीं आ रहा ना सर आपके पास, जो आईडी है वो आईडी के बिहाफ पे काम कर रहा है। अब जो ये स्मार्टनेस दिखा रहा है
उसकी बात नहीं चल रही है, ठीक है। तो आपने कहा 9 साल से लेके 45 में कर दो, आई थिंक मोर देन एनफ रहेगा। 45 तक के इन्हें तक की गर्ल्स जो है उनको हाइजेनिक इश्यूज हो सकता है, और इसके लिए उनको ये प्रोडक्ट रिक्वायर्ड हो सकती हैं। मैंने सेट कर लिया, और इसका बॉयज से कोई बिलोंगिंग नहीं है, राइट। उसके बाद क्या होगा, खत्म। अब ये एड्स उसको दिखेगा, ये स्कूल की गर्ल्स को, यूनिवर्सिटी की गर्ल्स को, या ऑफिस गर्ल्स जितनी भी होती है उन सबको दिखेगा। बॉयज को दिखेगा, बॉयज के सामने ये एड आएगा ही नहीं। अगर किसी की बॉय के पास ये ऐड आ रहा हो तो फिर अपनी आईडी जाकर चेक करिएगा आपने उसमें जेंडर में क्या किया था, मेल की जगह फीमेल तो नहीं किया हुआ। आई एम सॉरी हाँ, लेकिन बात मैं सीरियस बात कर रहा हूँ आपसे, किस तरह से होगा। अब एक आपके पास बॉयज के रेजर 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 उन्होंने सेल करने, इस तरह जो कोई भी आइटम सेल करना है बॉयज की, कोई भी ऐसे ये है, या ट्रिमर्स वगैरह सेल करने हैं आपने, ठीक है। आपने बियर्ड ग्रोथ ऑयल्स यूज करने, अगर आपने आपकी दाढ़ी छोड़, इस काफी चीज चल रही होती है ना, ऐसा कुछ आपने सेल करना है तो आप क्या करोगे, आप मैन सेलेक्ट करोगे। साथ में आप क्या करोगे, आप कहोगे यार ये जब ट्रिमर की बात की जाएगी तो ट्रिमर एक जो है, जब रेजर की बात की है तो कब दाढ़ी निकल की ग्रोथ होती है शुरू, कब ये चीजें यूज की जाती हैं, आपने कहा कम से कम ये 12 या 10 ईयर्स तक की लोग बच्चों को दिखनी चाहिए। उसके बाद कहाँ तक, 50 बहुत है मेरे ख्याल से, 50 से ऊपर लोगों को जरूरत है नहीं, माशाल्लाह दाढ़ी लोग दाढ़ी रख लेते हैं, इस तरह की बात भी होती है। आपने कर ली सेटिंग, ठीक है। अब आपने कहा स्कूल गोइंग वाले यूज कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग वाले यूज कर सकते हैं, कॉलेज गोइंग वाले यूज कर सकते हैं, आप ये सभी कुछ सेट कर सकते हो अपने डिजिटल मार्केटिंग की एड के अंदर, सभी कुछ सर, सभी कुछ कर सकते हैं आप ये सब कुछ सेट कर देंगे तो गर्ल्स के पास ये रेजर का एड नहीं पहुंचेगा, ये ट्रिमर का एड नहीं पहुंचेगा, ऐसे कोई भी एड आपने सेट कर लिए। अब इसको आप अपने सर्च में लेके जाएंगे, क्या करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए अपने अपने एड की, ठीक। वेबसाइट पे लेके जाएंगे, अगर आपका वेबसाइट है तो आप ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट बनाएंगे। दराज क्या है, ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट बेस्ड, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें दराज में ये होता है कि आप जितने प्रोडक्ट्स भी होते हैं वो आप सेल करते हैं, तो आप उनको बाय करते हैं एंड सो ऑन, जो भी कुछ हो रहा होता है। तो ये एक ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट है जो आप यूज कर रखे होते हैं, ठीक है ना। आपने एड टू कार्ट किया, आपने ये किया, आपने वो किया, आप बेच रखे हैं तो दिखेगा ये सब कुछ, ठीक है। तो आपके पास पहुंचेगा आपके घर पे, या फिर आप उसको आप टेकअप भी कर सकते हैं, सही कहानी भी होती है, ठीक है। पिकअप पॉइंट से पिकअप भी कर सकते हैं, ये होगी कहानी। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग पे आप क्या करेंगे सर, वही काम करेंगे जो ऐड आपने लगाया, हर जगह पे सेम मैकेनिज्म रहेगा, मतलब तरीके का सेम नहीं है, लेकिन सभी कुछ करना सब जगह पे मुमकिन है। एक रोड पे लगे हुए ऐड को, घर में आने वाले अखबार को, टीवी में दिखने वाले ऐड को, आपके लिए मस्जिद के बाहर बटने वाले ब्रोशर्स एंड फ्लायर्स को, आपके पास पाबंदी नहीं है कि आप किसके रेलिवेंट ऑडियंस को दे रहे हो कि नहीं दे रहे, बट आपके पास जो एड चल रहा है वो ये रेलिवेंट ऑडियंस तक जाएगा सर, उसको आप चलाएंगे, आपके इख्तियार में होगा उसको सेल करना, आपके लिए पॉसिबिलिटी होगी उसको आप सेल करें, आपके पूरे पूरे इख्तियार में होगा कि आप उसको उस राइट एंड टारगेटेड ऑडियंस ऑडियंस तक उसको पहुंचा सकें। फिर वही बात, या तो ये काम अपने लिए खुद करेंगे आप, या फिर ये काम अपने क्लाइंट के लिए कर रहे होंगे, या फिर आप तीसरे का काम करेंगे, यू विल मेक एजेंसी, काफी लोगों से काम करवा रहे होंगे। इट्स टोटली अप टू यू कि आप तीनों में से कौन सी जगह पे आप फिट बैठते हैं। आप, मेरे पास तीनों जगह के लोग आके यहाँ पे स्टडी कर रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह एंड सो ऑन। मोबाइल एप्स आपने देखा हो कुछ ऐड ऐसी होती हैं जो कि जिन पे आपको एड दिख रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे आपको ऐड दिखता नहीं क्योंकि वो एड्स फ्री है, वो कहीं और से बहुत कुछ कमा रहा है, ठीक। व्हाट्सएप का मैकेनिज्म है कमाने का, मैं समझिएगा अगर वो आपसे नहीं कमा रहा तो वो कहां से कमा रहा है, वो कहां से कमा रहा है, इस बारे में कभी क्लास में बात करेंगे, आज तो नहीं हो पाएगी, ठीक है। होप सो ये वाली बात आपको डिटेल में आज समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे क्या मैकेनिज्म है, क्या काम किया जा रहा है। कहानी खत्म, आखिरी बात सुन लीजिए। अब देखें, आपके पास अब ऑलमोस्ट तकरीबन सबके पास एक ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका है। ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका है मतलब सर, ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका है मतलब मेरे कहने का सिर्फ ये है कि आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका है कि ये ना एक रफली आइडिया है, ये मैं समझिए का अभी की बात चल रही है, आई थिंक ये मैंने यहाँ पे एयर में, हाँ 2020 का है, ठीक है। 2020 का ये आपके पास ये रिकॉर्ड है, तो रिकॉर्ड को बहुत पक्का पक्का मत लीजिएगा, एक आइडिया लगा के समझने की कोशिश कीजिएगा बस, ठीक है। यहाँ बात चल रही है कि लेट्स सपोज आपकी पॉपुलेशन इतनी है पाकिस्तान की, ठीक है। अब बात देखिए 90% लोग जो है ना ट्रस्ट करते हैं सीओडी के ऊपर। क्या अच्छी बात है सीओडी की, पता है आपको, सीओडी की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आइटम आपके पास पहुंचेगा, देन यू विल पे। मतलब मैं आपसे ये कहता हूँ कि लेट्स बहुत मैं आपसे बात करता हूँ, आपको पता हो नहीं बताओ, दराज में ना लोग, हम भी भुगतते हैं चीजें, हम दराज पे शॉप, 2 शॉप में खुद लेकर चल रहा हूँ माशाल्लाह से, तो हम भुगतते हैं चीजें। हमसे कोई शख्स एक चीज ऑर्डर करता है, लेट्स ये इसकी बात करो, स्लीव्स हैं, ठीक है। आपके स्लीव्स कुछ ने मुझसे ऑर्डर कर दिए, अब जब ये स्लीव्स मुझसे ऑर्डर किए गए तो ऑर्डर करते क्या हुआ, ये आइटम उसके पास पहुंचा। आप सबको बताइए एक ऐसा आइटम है इसको एक बार वेयर किया जाएगा, तो वेयर करने के बाद क्या होगा, इसमें थोड़ी सी लूजमेंट थोड़ी थोड़ी ना थोड़ी तो आ ही जाएगी, थोड़ी बहुत तो आनी आनी, राइट। अब क्या होगा, क्लाइंट ने हमसे ये आइटम मंगवाया, आइटम मंगवाने के बाद हमसे बाय किया, उसके बाद ये आइटम पहुंचा, उसको ये आइटम पसंद नहीं आया, क्या बोलता दराज आपसे, 7 दिन के अंदर आप इसको रिटर्न कर सकते हैं, 7 दिन में आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न पर क्या होगा सर, रिटर्न पर कोई पंचायत नहीं होगी, मतलब कोई पंचायत नहीं होगी, कोई पंचायत नहीं होगी, मतलब आपको पूरे के पूरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे, आपसे कोई क्लेम नहीं किया जाएगा। ये ऑफर एक इनकी ऐसी ऑफर है जिसकी वजह से आप सीओडी पर ट्रस्ट करते हो।
आप बोलते हो यार आइटम मेरे पास आ रहा है, और अगर मुझे पसंद ना आए तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली वे में जाके उससे क्या कर सकता हूँ, मैं मेरी मर्जी बाय करूँ कि ना करूँ, मेरी मर्जी, राइट, मैं बाय करूँ ना करूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, देखें मैंने ये आइटम एक बाय किया, मैंने ये आइटम एक बाय किया, मैंने अभी रिसेंटली ये बाय किया था, क्या कहते हैं ग्लास, किसके लिए क्या कहते हैं यूज करने के लिए। तो ये ग्लास की कहानी क्या हुई, मेरे समझ में नहीं आया, मैंने बहुत ही गंदा सा रिव्यू इनको दिया कि मेरे समझ में नहीं आता ये आइटम आपने जो मुझे सेल किया है, ये आपने मुझे किस तरह का सेल किया है, मुझे समझ में नहीं आई बात। तो बंदे ने मुझे क्या किया, इस बंदे ने मुझे, आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए मैं आपको लाइव एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके बात। मैं आता हूँ यहाँ पे, कहाँ चला गया, वॉचेस पे नहीं, वॉचर नहीं, वॉलेट के ऊपर देखें, तो यहाँ पर आया, ये भाई साहब ने मुझे क्या किया, मुझे एक आइटम भेजा ये ग्लास का, मुझे मैंने इससे पूछी ये बात, एक तो मैंने कहा था ब्लैक फ्रेम भेजना, तो ब्लैक फ्रेम मुझे फॉरवर्ड नहीं किया, इससे मुझे कर दिया ग्रे फ्रेम, फ्रेम ना। अब ग्रे फ्रेम मुझे देख के समझ में नहीं आया पहले तो। अच्छा खैर, मैंने इससे बाई की चीज कितने की बाई की, देखें इतने रुपए की बाई की, कितने की, 682 रुपीज की। मैंने ये ग्लास बाय की है, मुझे पसंद नहीं आया। कितने दिन का रिटर्न 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 टाइम होता है, 7 से 15 दिन का होता है। मैंने जब मेरे पास आइटम पहुंचा, मुझे देख के मुझे ना गुस्सा आ गया, मुझे पसंद नहीं आया आइटम, ना उसकी ग्लास की क्वालिटी अच्छी, वो ग्लास मेरे तो ग्लास नहीं, मतलब कांच नहीं था, अंदर प्लास्टिक था, तो हमारी आइस के लिए पता है कितनी खतरनाक चीज है, आपको अंदर ग्लास होना चाहिए। इसकी क्वालिटी होती है इस ग्लास की, आप सो कंप्यूटर यूज करते हो उसको आप लगा के बैठे, तो जो आपका जो रेज जो होती है वो आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पाती, इसकी क्वालिटी होती है। आप अगर लेजर लाइट यूज करें ना आप, तो ये बताएगा आपको कि जी आपका ना लेजर लाइट भी इसकी आर पार नहीं होती, इसकी क्वालिटी होती है इस ग्लास की, ठीक है। तो ये डिफरेंट ग्लास होते हैं, यूज किए जाते हैं कंप्यूटर यूजर्स के लिए। तो अब मैंने ये बाय की है, मुझे समझ में नहीं आया, देखे मैंने कब बाय की है, 13 तारीख को मैंने बाय की है। बड़ी फास्ट डिलीवरी थी इसकी, इतनी जल्दी आता नहीं है, फास्ट डिलीवरी लिखा हुआ था 14, अगले ही दिन मेरे पास शाम में मगरिब के बाद ये घर पे पहुंच गया। अब मैंने कहा भाई ये पार्सल आया, मैंने कहा मैंने ऑर्डर किया था, ये मेरे पास ऑर्डर आया, मुझे देखते ही गुस्सा आ गया। मैंने उसको पिक किया, और पिक करने के बाद क्या किया, मैंने स्टाफ से इसको जाके फौरन रिटर्न किया, रिटर्न किया मैंने रिटर्न किया है, और ये आइटम देखिए कहाँ है, ये आइटम हो गया रिटर्न, उसी वक्त मेरे अकाउंट में रिटर्न करते पैसे वापस आ गए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अभी आइटम मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, अभी आइटम मेरे, इवन के मेरे अभी भी मेरे डस्टबिन में मैंने ग्लास फेंका हुआ है, आप कहते मैं कैमरा ऑन करके दिखा दूं आपको, ये आइटम मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है, और मैंने इसको रिटर्न कर दिया, मुझे तब गई, और मैंने रिप्लाई कर दिया कि यार इतना महंगा आप चीज दे रहे हो, यही सेम चीज मुझे 200-250 रुपए की मिल रही थी आपके दराज के ऊपर ही, मैंने बाय नहीं की, मैंने कहा मुझे ना क्लास क्वालिटी में चाहिए, राइट, तो ये इतने तक का आ जाना चाहिए था, ठीक, तो नहीं मुझे पसंद आया, मैंने वापस कर दिया। अभी ये आइटम मेरे, मैंने वापस भी नहीं किया है, जस्ट मैंने रिटर्न की, उसको फॉरवर्ड अपना अपना इसको कहते हैं रिटर्न टिकट बनाना, मैंने रिटर्न टिकट जनरेट किया है, तो क्या हुआ, पैसे मेरे अकाउंट में वापस आ गए, उसी वक्त वापस आ गए। सेकंड थिंग इज दैट, जब मैं इस पैकेट को लेकर दास के ऑफिस गया, पहले क्लियर कर दूं, जाने की जरूरत नहीं थी, क्यों, इससे नहीं थी कि आपको पता होना चाहिए ये वाली बात, कि अब जो दराज से लोग काम कर रहे हैं उनको तो पता है ये वाली बात। अब मैं शॉर्ट करता हूँ, उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा कभी आप लोगों को, शॉर्ट में ये कि मैंने आइटम मेरे हाथ में था, जैसे मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, खत्म हो गया। अब पता क्या इसका फायदा क्या हुआ, इसके फायदा ये हुआ कि मैंने आइटम बाय किया, बाय करके मेरे पास पहुंच गया, मेरे समझ में नहीं आया, मैंने रिटर्न कर दिया, रिटर्न करते साथ मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। उसके बाद अच्छी बात क्या है, ये आइटम मुझे वापस भी नहीं करना। आप सुन के हैरत कर रहे हो मेरी बात को, शायद किसी का एक्सपीरियंस ना रहा हो, मुझे ये आइटम नो नीड टू रिटर्न, मुझे रिटर्न करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर, इसलिए नहीं है, उन्होंने कहा कि जितने में रिटर्न बैक लगेगा मुझे पता है, एक आइटम जब हम किसी को फॉरवर्ड करते हैं ना, तो उस पर कोरियर लगता है, जब उससे वापस मंगाते हैं तो भी कोरियर लगता है, उसको पता है जितने का ये वापस मंगवाएगा ना उतने का इसके प्रोडक्ट की प्राइस भी नहीं होंगे। इसलिए उसने कहा, मैं अगर जो समझ लें, इसके बाद रिव्यू अच्छे खासे आ रहे थे, तो ये कहेगा जी मैं जितने लोगों को सेल कर रहा हूँ ना, अगर एक बंदे का वापस मंगवाऊंगा तो मुझे महंगा पड़ जाएगा, तो रख ले भाई, डस्टबिन में फेंक देना अपने हाथ से, मुझे फायदा है इसके अंदर, क्योंकि वो इतने लोगों से कमा चुका है, मेरे एक मुझे समझ लें उसने गिफ्ट भी कर दिया ये, तो उस मेरा गिफ्ट मेरे लिए तो फालतू में यूज नहीं कर रहा इसको, लेकिन उसको फिर भी इससे फायदा है। तो मैं इन शॉर्ट इतनी पूरी कहानी को घुमा के बताना चाह रहा हूँ सर, कि ऐसा भी होता है। क्यों कर रहे हैं हम द्रास पे ऑर्डर, मुझे कोई चीज अगर बाहर से बाय करनी होगी ना, मैं पहले द्रास पे आकर देख लूंगा उस आइटम को, क्योंकि मुझे दुकान वाले से बहुत बहस करनी पड़ जाए, बहुत बार्गेनिंग करनी पड़ जाए, और फिर बंदा एंड मुझे क्या बोलेगा, नहीं भाई देखें अभी चेक करके लेके जाएं, आप दोबारा आएंगे मैं वापस नहीं लूंगा, आप बोलेंगे चलो अल्लाह हाफिज थैंक यू सो मच, मैं गया, मैं आकर द्रास पे जाऊंगा, मैं ऑर्डर कर दूंगा, खत्म, मुझे समय मिल जाएगा वापस, कम से कम वापस तो कर सकता हूँ मैं, कोई बहस तो नहीं करेगा द्रास मुझसे। तो समझे इस मैकेनिज्म को। सेकंड थिंग इज दैट, और बहुत सारी बहस यहाँ पे करने के लिए है, अच्छी बात दराज की और मजीद क्या है, हम बाद में बात करेंगे। ये बात दराज से नहीं चल रही थी, बेसिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की चल रही थी। दराज का नाम क्यों लेना पड़ता है, पाकिस्तान की टॉप सेलिंग वेबसाइट दराज है, इसमें कोई बहस नहीं है, कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो 90% लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप देखें इसी वजह से है, एक तो लाइव एग्जाम्पल थी मैंने आपको दिखा दी, इसीलिए है कि उनको पता है जब वो बाय करेंगे टेंशन नहीं है। ऑलमोस्ट कहते हैं जी कि आपके पास यहाँ पाकिस्तान के बाद जो है वो 40 to 60% लोग जो है कहाँ पे मौजूद हैं, ये बॉयज एंड गर्ल्स हैं जो कि इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रही हैं। 13.1 की बात चल रही है कि पाकिस्तानी यूजर्स आपको मिलते हैं, यहाँ पे की बात की जा रही है कि एक्टिव यूजर उससे कहते हैं जो कि यूज कर रहे होंगे सोशल मीडिया को, वो इतने परसेंट बोले जा रहे हैं आपसे। फिर कहा जाए नंबर ऑफ स्मार्टफोन लोग यूज करने वाले वो इतने परसेंट है, 2020 की बात चल रही है। आखिर में कहा जाएगा 28 मिलियन के करीब लोग जो हैं जो कि कहा जाए मीडिया फ्रॉम देयर मोबाइल फोन, ठीक है ना, जो कि नंबर ऑफ पीपल्स हाँ जो सोशल मीडिया पे एक्सेस करते हैं वो इतने लोग हैं, ठीक। अब इस सारी बातों के बाद
आपने समझना सिर्फ ये है कि ये ही एक रीजन है जिसकी वजह से ये प्लस इनका जो आता है सीओडी पे आता है। सीओडी मीन देयर कैश ऑन डिलीवरी। एक बात ये होती है, आपको जो आइटम मंगवाया है उस आइटम को अपने डोर स्टेप पे रिसीव करें, रिसीव करने के बाद आप ट्रस्टवर्दी हैं, पेमेंट करें, नहीं करनी ऐसी की तैसी वापस कर दें उसको, आपको अलाउ किया जाता है। ठीक, अब इसमें और लोग इन्हेंसमेंट लेकर आए, अच्छा काम लोगों ने किया है। वो काम लोगों ने क्या किया है, लोगों ने काम ये किया है, प्राइस ओए का अगर आप नाम सुनाओ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये गेम किया, उन्होंने कहा भाई आपको हम एक चीज मोबाइल फोन सेल कर रखे हैं, आपके मोबाइल फोन की कीमत है लेट्स गो 40,000 रुपीज, आपने 40,000 रुपए का मोबाइल फोन बाय किया, तो बात ही कोई नहीं रही, 40,000 रुपए की बाय किया आपने, आपके पास ये आइटम पहुंचेगा, आप बॉक्स खोल के देखें, कोई कोई वाला खोलने की इजाजत नहीं देता, ये लोग दे रहे हैं, आप बॉक्स को खोल के देखें, ओपन करके देखें, उसको आप ओपन करके चेक कर लेंगे, ओपन करें उसको, आप आपको ओपन कर लेंगे, फिर आपके पास जो पैकेट आएगा ना मोबाइल फोन का उसको रिसीव कर लें, आपने रिसीव कर लिया, अब आप अपने सीओडी आपने करवाया था, पेमेंट कर दें आप हमारे कोरियर वाले को, आपने कोरियर वाले को पेमेंट पेमेंट कर दिया, अब आप क्या करें कि वीडियो कैमरा ऑन करें, वीडियो कैमरा ऑन करके उसकी अनबॉक्सिंग करें, पूरा का पूरा लाइव हमारे सामने खोलें, उसको प्रॉपर्ली खोलेंगे, टूटा हुआ निकला, फूटा हुआ निकला, कुछ चीज कम हुई, ये हुई वो हुई, तो उस वीडियो को आपने उस वक्त लाइव बना के हमें फॉरवर्ड कर दिया, तो सर आप किसी से आपसे रिटर्न बैक ले लेंगे और आपको उस जगह न्यू पीस दे देंगे। उन्होंने एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई है, मुख्तलिफ लोगों ने ये वाला काम शुरू कर दिया है, इसमें आपको ये वाला काम मिल रहा है। इस तरह से आप टीसीएस की बात करूं, मैं लैपटॉप की बात करूं, और आप लोग आएंगे तो आपको पढ़ाऊंगा मैं, उन्होंने एक इंश्योरेंस स्टार्ट कर दिए, बाकी चीजों की पहले थी, लेकिन अब आप लैपटॉप सेल करते हैं, लेट्स सपोज अगर आप मोबाइल फोन सेल करते हैं तो वो इंश्योरेंस देते हैं आपको, किसको, हमें, हम मतलब हम वी आर अ वेंडर ओवर हियर, मैं वेंडर हूं, मैं कुछ चीज बेच रहा हूं, तो मुझे एक इंश्योरेंस मिल जाती है, जैसे भाई आपकी इंश्योरेंस ये है कि आप जो सिर्फ बॉक्स सेल कर रहे हैं वो 40,000 रुपीज का, याद देखिए कोरियर एक इतनी जबरदस्त कंपनी है जिसमें आपको सच पता ही नहीं है कि आपको कितने बड़े बड़े लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं, मतलब क्या मतलब, आप एक आइटम सेल करते हैं 1,000 रुपए का लेट सपोज, उसमें आपको पता है, आपको ये बात पता है, आपको कोई गारंटी नहीं है वो टूट जाए, मिस हो जाए, कोरियर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको पता हो नहीं पता हो, हम कोरियर करने वाले, हम तो काम कर रहे हैं, पता है, हमारे पास से आइटम निकला है, वो कस्टमर के हैंड तक पहुंचने से पहले खो गया, खुदा ना खास्ता खो गया या टूट गया, कोरियर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी आप उससे काम करते हो, उनकी पॉलिसीज में शामिल है। बात अब आके उन्होंने एक चीज शुरू की है, अब से मेरा टाइम हो गया 4-5 साल, इन्होंने इंश्योरेंस स्टार्ट कर दिया है, बस एक नया तरीका का मानेगा, उन्होंने कहा जी आपका आइटम पहले जो जाया था मार्केट में लोगों के पास पहुंच रहा है लेट 250 रुपए का, अब वो पहुंचेगा 350 रुपए का, लेकिन इंश्योरेंस से खुदा ना खाता अगर चीज टूट गई, इतने से इतनी मालिक तक का आपका आइटम है, उन्होंने पूरी मैकेनिज्म बनाया हुआ है, तो हम आपको उसका पे करेंगे, मेरी क्लास खत्म, मेरी बात एंड हो गई। अब अगर आप लोगों को सवाल हैं तो काइंडली आप लोग करते जाएं, मैं माइक को भी अलाउ कर रहा हूँ किसी ने करना हो, और साथ में चैट पे क्वेश्चन मेरे सामने बहुत सारे आ रहे हैं, मैं उनके आंसर कर रहा हूँ, लेकिन माइक पे किसी ने बात करनी हो, माइक में आप लोग को अलाउ कर रहा हूँ, आप उससे बात कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि मैं आप लोगों को चैट के भी आंसर करते जा रहा हूँ, आप लोगों को कोई बात करनी तो आप कर सकते हैं। अच्छा भाई, मिस ना आपका सवाल का जवाब ये है कि मैंने आप लोग को अलाउ कर दिया है, मिस ना आपका सवाल का जवाब ये है कि आपको वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन के अंदर वर्डप्रेस से पूरी वेबसाइट बनाना सिखाई जाएगी, और उसमें डोमेन होस्टिंग को भी आप बाय कर सकते हैं, और अगर आप डोमेन होस्टिंग बाय नहीं करेंगे ना तो उस पर एक लोकल सर्वर हम बड़ा यूज करते हैं, लोकल सर्वर मल्टीपल किस्म के मार्केट में आते हैं, इसमें आपको बाय नहीं करना पड़ता, मैं आपको खुल के दिखा रहा हूँ, ठीक है, इस तरह का सर्वर होता है, हम इसको यूज करते हैं, इससे हमारी पूरी वेबसाइट खुल जाती है, ये देखें ना आपको, ये बहुत कम आपको प्रोजेक्ट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं डिफरेंट बैचेस के, मैं आपको लेट्स पे खुल के दिखाता हूँ, कौन सा खुल के दिखाऊँ, अब मुझे याद तो नहीं आ रहा, ये देख खोल लेते हैं, ठीक है, बल्कि हाँ ये खोल लेते हैं हमारे, ठीक है, मैं खोलता हूँ, ये हमारी पूरी पूरी वेबसाइट बन गई है, इनमें तो मैं आपको वेबसाइट का लिंक दूंगा ना, तो एक लोकल सर्वर बहुत सारे ऐसे होते हैं लाइव आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन इस फ्लाईबिलिटी क्वालिटी ये है कि आपको लाइव फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और आप अपनी वेबसाइट पे अपने पास जाकर लाइव खोल के देख सकते हैं। अब ये डेफिनेटली इतना तो मुझे आप मार्जिन देंगे, आप इसको लाइव मीन दैट के क्या होता है, और मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा लोकल सर्वर हम कहते हैं किसे हैं, ये सभी कुछ मैं आपको यहाँ पे गाइड नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो इतना मुझे मार्जिन दें, आपको एक चीज दिखाया था, देखिए इस तरह से हम इस पर काम कर रहे होते हैं आपको सिखाने के लिए, लाइव जैसी देखें, ये आपकी वेबसाइट खुल रही है यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पे इसका पासवर्ड लिखूंगा मेरी है, इस तरह से आप लोगों को भी करना पड़ेगा, तब डोमेन होस्टिंग को आप बाय कर रहे होंगे तब तो पूरी कहानी वहाँ पे आपको बताई जा रही होगी, ठीक है, तो इस तरह से आप आके अपनी वेबसाइट पे प्रॉपर्ली काम करेंगे, वर्डप्रेस हम इसे कहते हैं, देखिए ये आपका बैक हैंड है, और इसका फ्रंट हैंड क्या होगा, वेबसाइट आपकी किस तरह की बन रही थी, यहाँ पे मुझे नहीं याद कौन सा प्रोजेक्ट है ये, डिफरेंट क्लासेस के चल रहे होते हैं, ये देखें इस तरह से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये आपका पॉपअप लग गया, इस तरह से आप एड पूरी बना रहे होते हैं, पूरी कहानी चल रही है, इस तरह चल रही होती है पूरी, इस तरह से आपको सिखाया जाएगा कि आपने किस तरह से सारे ये काम करने हैं, और किस तरह से मेन्यू बनेंगे, मेगा मेन्यू किस तरह से बनेगा, ड्रॉप डाउन किस तरह से बनेगा, एंड सो ऑन, ठीक है, होगी बात की आपकी, कोई और सवाल है तो काइंडली बताइएगा। अच्छा इसके बाद लिखा हुआ है कि सर, अच्छा अब देखें ये सवाल जो आपका है ना, ये मैं आपको 2 वर्ड में 3 वर्ड में किस तरह से बताऊं, कीवर्ड सर्च के लिए पूरी रिसर्चिंग करनी पड़ती है, गूगल से लेके मल्टीपल प्लेटफॉर्म को लेके, हम एआई टूल्स भी इसके लिए यूज कर रहे होते हैं, मल्टीपल उसको लेकर इस्तेमाल करेंगे। अब ये एक दिन की बात है, शॉर्ट में से ये बता दूं, ये किसी भी चीज को आपने रैंक करना है इंटरनेट की दुनिया के अंदर, तो उसके लिए एक ही बात इंपॉर्टेंट है, क्या, कीवर्ड, कीवर्ड के ऊपर ही पॉसिबिलिटीज है कि क्या है क्या नहीं। सर मैं फी का पूरा स्ट्रक्चर जो है मैं आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई करता हूँ, आपको मुझे आप एक व्हाट्सएप छोड़ दीजिएगा प्लीज, ठीक है, तो अच्छा मीन दूसरा होती है
0321 के नंबर के ऊपर जिनके पास मेरा पर्सनल नंबर है, 0345 का मेरा पर्सनल नंबर है, और 0321 का नंबर में दूसरा के पास होता है, तो सारे फी के मामला वगैरह वो देखनी होती है। अगर वो आपसे बात करें, बात एक ही मैं बात कर रहा हूँ, बाकी को दिगर बात करनी तो आप मुझसे ही बात कर सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन मेरा रिप्लाई हो सकता है कि लेट हो जाए, लेकिन मिस दूसरा का रिप्लाई आपको लेट नहीं मिलेगा, इसलिए कि वो इस चीज के लिए असाइन है। वो सारी चीजें आप लोग को देख रही होती है, ठीक है। अच्छा, ये वाली बात हो गई। दूसरी बात है कि हाँ, देखिए, हाँ, ये अच्छा सवाल आपने किया रेहान भाई देखें, आप चार तरह की चीजों को मैं आपको बताना सिखाऊंगा। मतलब एक होती है एलएमएस। एलएमएस क्या होती है? जैसे कि आप टीचर है और आप चाहते हैं कि आपने एक वेबसाइट बनाई है और उसमें आपने लोगों को लेकर आए। अब ये देखिए वही वाली बात, वेबसाइट आपने बनाई है अपनी, अपने तमाम लेक्चर्स आप वहां पे रखते हैं। जैसे मैं भी अबाउट अल्लाह ताला चाहे बहुत जल्द हम लॉन्च करने वाले हैं वेबसाइट को भी। तो उसमें ये कि आप लोग आएंगे, आप आगे उसमें रजिस्टर करेंगे, खुद को साइन अप करेंगे, रजिस्टर करेंगे, ज्वाइन करेंगे। फिर उसमें क्या होगा, आपको एक आईडी साइन कर दी जाएगी, वहां पे आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स रखे हुए होंगे जिसको आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो डिफरेंट बैचेस के डिफरेंट आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहे होंगे जो आप देख रहे होंगे, तो इस तरह चल रहा होगा। तो उसमें क्या है, वो आप बनाएंगे। तो मैं आपको एक वो बनाना सिखाऊंगा, साथ में ई कॉमर्स पेज डेफिनेटली बनाना सिखाऊंगा। शॉपिफाई हमारे कोर्स में शामिल है जी, बिल्कुल। जैसे ना आपने कहा नहीं, सॉरी सॉरी, क्या नाम है, का नाम लिखा है साहब, आई थिंक आपने ध्यान में लिखना चाहा है ना, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। इस तरह देखिए, आपको अभी ये डिफरेंट कोर्सेज के डिफरेंट वीडियोस ये देखने चल रही हैं आपका भी, ठीक है। मैं आपको दिखाते चले जाऊँ, यहाँ पे देखें इधर, मैं आपको डिफरेंट दिखा दूंगा यहाँ पे, ये देखिए। मैं नीचे लास्ट पैक बढ़ा भी दूँ उसको, ये देखिए इस तरह से आपको लिंक्स मिल रहे होंगे। चलो भाई, कहाँ चले गए, नेट बंद हुआ है, नहीं चल रहा है, क्या हो गया, ओप्स समथिंग वेंट रॉन्ग, चलें भाई, वेरिफिकेशन मांग रहा है। चलें सुबह में देखते हैं, ऐसा नहीं क्या है, खैर तसल्ली नहीं हो रही दोस्तों, ठीक है। इस तरह से आपको लिंक्स प्रॉपर्ली दिए जाएंगे ग्रुप के अंदर। जो अभी जैसे आपकी ये क्लास हो गई है, रिकॉर्डेड चली गई है, आपको इंशाल्लाह ताला में कुछ भी वक्त में 2 घंटे प्रोसेस में लगते हैं कि ये पूरा रिकॉर्डिंग आपकी कन्वर्ट होती है जूम से, इसके अंदर फिर मसरूफ रेंडरिंग होती है, रेंडरिंग करो कन्वर्टिंग होती है उसकी, कन्वर्ट करके फिर आपको दी जा रही होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? 6 महीने का, 6 महीने का रेहान भाई, 6 महीने का, 6 महीने का आपका इसका ड्यूरेशन है। और इस 6 महीने का ड्यूरेशन इसलिए रखा गया है कि सर कंप्लीट कोर्स है, शॉर्ट कोर्स में नहीं करवा रहा। आप किसी एक आध कोर्स में साइन करेंगे, मुझे मसला नहीं है, लेकिन आपको उसमें बैट्स नहीं हो सकता है कि अगर आप शॉर्ट कोर्स में जाएंगे ना, तो प्रॉब्लम सिर्फ इसमें ये होगी कि फिर आप एक ही चीज को सीख रहे होंगे। और फिर वही बात, आप कहें मैं फ्रीलांसिंग सीखना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, और अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो बाद में मुझसे शिकायत मत कीजिएगा सर, मुझे बेचना तो आ गया लेकिन मुझे बेचना क्या मुझे ये नहीं पता। तो फिर ये डेफिनेटली इसमें जाती आपका मसला होगा, आप इससे परेशान हो सकते हैं। क्लास टाइमिंग का सर देखिए मैटर इस तरह से होगा कि क्लास टाइम थोड़ा, नहीं नहीं, क्लास टाइम देखें, आप ठीक कह रहे हैं। अभी ओवरव्यू की वजह से क्लास टाइम इतना लंबा हो गया, लेकिन क्लास ड्यूरेशन जो हमने रखा हुआ है वो रखा हुआ है 1 से 1.25 घंटा, ठीक है। आप लोग मुझसे कनेक्टिविटी में जब रहते हैं तो क्लास यकीन करें 2 घंटे में भी चली जाती है, लेकिन मैं अपना लेक्चर जो आपको दूंगा वो 1 घंटे के अंदर मैक्सिमम, बहुत लेट हुआ तो 1.25 घंटे में चुप कर जाऊंगा मैं। 1 घंटा आपने मुझे साथ देना है, उसके बाद मैं आपके साथ ही हूँ, आखिरी स्टूडेंट तक का मैं आंसर करके जा रहा होता हूँ। तो उसमें ये होगा कि आप क्लास 2 घंटे पे चले गए तो समझे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपका ड्यूरेशन जो है क्लास को अटेंड करने का वो 1 घंटे का होगा। वीक में 3 दिन क्लास होगी, वीक में 3 दिन क्लास होगी, क्लास ड्यूरेशन आप 1 घंटे का ध्यान में रखिए, 1 से 1.25 घंटा बस। उसके बाद आप लोग चाहें तो चले जाएं, आप लोग चाहें तो क्वेश्चन से डिस्कस कर लें। आपका प्रीवियस क्लास में जो आप लोग काम करने के लिए मिला होगा वो आपकी प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस को जैसे आप करेंगे, मुझे आपसे डिस्कस कर रहे होंगे तो उसमें टाइम लग सकता है। आज की ओवरव्यू क्लास थी, बहुत कुछ मैंने कनेक्ट किया इसके साथ, इसलिए मैंने 1.5 घंटा रखा था कि 1.5 घंटे में जितना मैं कवर अप कर सकूँ सारे क्वेश्चन कहाँ से आप लोगों को दे दिए जाएं। नहीं सर, इस तरह से नहीं होगा। संडे मैंने स्पेशल क्लास रखी हुई है, देखिए इसलिए रखी हुई है कि आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, उस प्रैक्टिस में ये होता है कि वीक में 3 दिन आपने क्लास कर ली, तो फिर फोर्थ डे मुझे देना पड़ जाता है आप लोगों को, क्योंकि आप पे जो क्वेश्चंस काफी आ रहे होते हैं, कुछ को मैं रिप्लाई कर पा रहा होता हूँ। और डेफिनेटली जब कंप्यूटर बैठा होता हूँ फिर तो अच्छी बात होती है, प्लस पॉइंट होता है आप लोगों को। मैं आपको अच्छी तरीके से बताया था, देखिए कंप्यूटर में यूं कर लें, यूं कर लें, यूं कर लें, या मैं आपको ऑनलाइन लेके आया था कि आप आ जाएं। मैं जूम क्लास स्टार्ट करता हूँ आपके लिए प्राइवेटली और मैं आपको गाइड कर देता हूँ, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन समटाइम क्या होता है, मैं क्लास नहीं हो तो फिर मैं आपको डेफिनेटली वॉइस नोट फॉरवर्ड कर रहा होता हूँ, रिटर्न में फॉरवर्ड कर रहा होता हूँ, और फिर मैं आपको कहता हूँ ठीक है हम इसको संडे की क्लास में देखेंगे। संडे की क्लास रखने का मकसद यही होता है कि संडे को थोड़ा हम टाइम ज्यादा रखते हैं, 1.5-2 घंटे का। उसमें भी ये होता है कि मैं 1.25 घंटे से 1.5 घंटा बोलता हूँ, उसके बाद टोटली अप टू यू कि आप क्लास करें चले जाए। वो सिर्फ इसलिए होता है कि उसमें आप लोगों के असाइनमेंट्स भी चेक कर रहा होता हूँ। नहीं, आपके असाइनमेंट्स अगर नहीं होते, जो लोग मुझे काम के बाद ही दिखा रहे होते हैं, तो मुझे वो दिखा चुके होते हैं, तो फिर मैं उसमें आपको नया कुछ पढ़ा रहा होता हूँ कि 6 महीने भी इस पूरे कोर्स को वाइंड करना यकीन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और लास्ट मंथ मैंने 5 मंथ से क्या की गलती कर दी थी, मुझे अभी तक वो कोर्स हमारा 6 मंथ चल रहा है और उसमें चल रहा है वो, क्योंकि आप लोग के असाइनमेंट से लेट हो जाते हैं, इंसान है। एक दिन के बाद एक दिन का गैप रखा ही इसीलिए गया है कि आप एक दिन मेरी क्लास लें, कि काफी सारे लोग मेजोरिटी यहाँ पे जॉब करने वाले होते हैं, और सेकंड डे कम से कम आप उस क्लास को ज्वाइन करें ना। ये तो करें, मतलब एक दिन आपने मेरी क्लास ली है, सेकंड डे बैठ के प्रैक्टिस कर ले आप समझेंगे आप 6 दिन बिजी हैं। आपने एक दिन बैठ के सर की क्लास लेनी है और नेक्स्ट डे बैठ के आपने रिकॉर्डिंग सुननी है, साथ में उसकी प्रैक्टिस करनी है। इट्स वेरी सिंपल, कितना आसान सा काम, ठीक है, इस तरह से आपने करना होगा। ठीक है जी, और कोई सवाल आपको ध्यान में आ रहा हो? जी सर, सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप फेसबुक सीखेंगे,
टिकटॉक सीखेंगे, ये आपको लग रहा है ना, मैंने आपसे कहा ना, ये आपको लग रहा है कि ये चीज इतनी आसान है, लेकिन मैंने आपको दिखा भी दिया कितनी मुश्किल है कितनी नहीं है, बाकी आपको आइडिया होगा। ये पूरा मैकेनिज्म आप यहाँ पे सीख रहे होंगे। सोशल मीडिया में आप जाएंगे, फेसबुक सीखेंगे, यूट्यूब सीखेंगे, इंस्टाग्राम सीखेंगे, टिकटॉक सीखेंगे, और लिंक्डइन को भी सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं आती आ रही है, सोशल मीडिया में आता है मतलब, ठीक है। अब उसको किस तरह सीखना है, वो किस तरह से होगा, डेफिनेटली आपको ये भी गाइड किया जा रहा होगा, गाइड नहीं पूरा प्रॉपर्ली बताया जाएगा। देखिए पेड में कहानी यहाँ पे ये होगी कि पेड चीजें हम मैं आपको पर्सनली तो नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। पेड गाइड में आपको जरूर कर दूंगा कि पेड चीजें क्या होती हैं, इफ यू कैन पे, आपको लगता है आपको पे करनी चाहिए तो आप कर लें, मसला नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से कोई सच पाबंदी नहीं होगी कि आगे जाके मैं आपसे कहूँ कुछ बाय करें आप ऐसा कुछ बाय वाला करने से नहीं करेंगे, आपको जो है मैं सारे पेज बताऊंगा। हाँ, अब एडवर्टाइजमेंट जब पेड की बात होगी तो मैं आपको अपने पास से तो करके दिखाऊंगा, लेकिन आप समझदार हैं, जब आप किसी कंपनी के लिए किसी क्लाइंट के लिए काम करना है तो फिर आपको कम से कम इतना तो करना पड़ेगा ना, जब आप सीख रहे हो उस वक्त कोई पेड एड चला के कुछ बजट के, कम बजट के 500,000 रुपए चला के अपनी प्रैक्टिस कर लें। और अगर नहीं करेंगे प्रैक्टिस, आप बताएं कि आप, मैं तो करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है, लेकिन जब बताएं जब आप नहीं करेंगे तो फिर आप बताएं कि आपको एक्सपीरियंस किस तरह से होगा, तो कुछ तो हमें इस तरह से, कोई यूनिवर्सिटी की बात करें, कॉलेज की बात करें, स्कूल की बात करें, क्योंकि स्ट्रक्चर तो बाय करनी पड़ती है ना भाई, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बाय करना, आपने कंप्यूटर लेके बैठना है। और कभी आप आखिर में जब पहुंचेंगे डिजिटल मार्केटिंग की तरफ से निकलने के बाद सोशल मीडिया पे आप आएंगे, तो वहाँ पे एड्स एंड करने के लिए अगर आप लगा लेंगे तो अच्छी बात है, वरना मैं जो करवा रहा हूँ वो देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, आप इफ यू वांट बी अ डिजिटल मार्केटर, मीडिया बाय एक वर्ड यूज किया जाता है जिसकी वर्थ मार्केट में क्या है, जाके चेक करें आप। तो 2.5 लाख रुपए लोग सिर्फ अपने रिमोटली जॉब करके अपने ऑफिस में बैठ के अपने घर में बैठ के लोग जिसमें कंपनीज के लिए, कंटेंट कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ घर पे ही बैठकर पॉसिबल है। ये छोटा अमाउंट में बोल रहा हूँ लेकिन पॉसिबल है, ठीक है। अगर हम पूरे वीक बिजी हों, अगर आप पूरे वीक बिजी होंगे तो याद रखिएगा कि आपको हर क्लास रिकॉर्ड तो मिल रही है, टोटली अप टू यू आप किस तरह से डिवाइड करते हैं, ठीक है। वीक में 3 क्लास आपके पास आएंगी, और संडे को एक क्लास इस तरह की होगी इसमें आप लोग अपने असाइनमेंट सेट करवा रहे होंगे, या फिर मैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक या न्यू मॉड्यूल ज्यादातर मैं संडे को स्टार्ट करवा रहा होता हूँ। तो देखिए, अगर जिस बंदे ने काम सीखना है तो उसको इतना तो समझ में आती है बात कि उसको अपना वक्त निकालने के बाद टाइम पे देना पड़ेगा, ठीक, चाहे आप जीरो पर हो, चाहे आप आईटी की इन्फॉर्मेशन रखते हैं, दोनों सूरतों में अगर आप वक्त नहीं निकाल पाएंगे तो डेफिनेटली आपके लिए तो ये नहीं, आपके लिए फिर कोई कोर्स नहीं बना हुआ, ठीक। दुनिया का कोई कोर्स भी अगर आप करना चाह रहे हैं, कोई एक सिंगल स्किल में आप थोड़ा सा कमांड हासिल करना चाह रहे हैं, तो आपको इतना वक्त को देना ही पड़ेगा, जिस वक्त को देने के बाद आपको क्या मिल रहा हो, आपको उस पर एक्सपीरियंस भी मिल रहा हो, आप उसकी प्रैक्टिस भी कर पाए, और साथ में डिफरेंट जगहों पे उसको ट्राई तो कर सकें। आप ट्राई नहीं करेंगे तो फिर आप किस साथ से सीख पाएंगे उसको, ठीक है, ये वाली चीज भी आपके साथ हो रही होगी। कौन सा वाला मॉड्यूल? एक मिनट से ना आप रुकिएगा, मैं आपको गाइड करता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा, देखिए इसमें इसमें ये होगा कि आपके पास, मैंने मैंने ये नहीं कहा था, मैंने तो डिफरेंट बात देखी है। मैंने कहा था कि ई कॉमर्स मार्क एक बड़ी उसकी आता है, ये आपका समझ लें कि एक होता है ई कॉमर्स और एक होता है वू कॉमर्स। ई कॉमर्स की वेबसाइट को ये वू कॉमर्स में लेके आते हैं, वू कॉमर्स एक प्लगइन है बेसिकली, जो आपने क्वेश्चन किया ना, वू कॉमर्स एक प्लगइन है जो कि वर्डप्रेस में यूज किया जाता है ई कॉमर्स के लिए। बस ई कॉमर्स मीन्स दैट वर्ड के एक ऐसी वेबसाइट जहाँ पे लोग आके बाय करेंगे, ये समझ लें बस, ठीक है। लोगों ने जहाँ पे आके बाय करना है वो ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट होती है। यहाँ पे देखिए मैं क्लिक करता हूँ, मैं बाय करता हूँ, मैंने आपसे बाइंग दिखाई भी, मैंने बाय किया और रिटर्न किया, तो बाइंग जो रही वो ई कॉमर्स पे आएगी। बाकी हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सीखेंगे, साथ में क्या कहते हैं एलएमएस बनाना सीखेंगे, प्रॉपर्टी के टीचिंग के लिहाज से, एक हम सीखेंगे पर्सनल वेबसाइट बनाना सीखेंगे, ठीक है। ये, हाँ बिल्कुल ठीक, ऐसे करेंगे, और फिर डेफिनेटली लिंक तो हमने सब चीजों को आपस में करना ही करना है। जी बिल्कुल ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। लीड जनरेशन, देखिए सर, ये होती है कि आपने कभी देखा होगा आपके पास कोई ऐड आता है और उस ऐड को आप देखते हो, देखने के बाद आप उस ऐड से आप बाय नहीं करते, तो फिर क्या होता है, आप नहीं बाय करते लेकिन आप उस पर क्लिक करके देखते जरूर हो, तो आपको लगता है कि जब आप क्लिक करके देखते हो तो क्या होता है, सर क्लिक करके देखने की वजह से हमारे पास रिकॉर्ड में आया था तो उस बंदे ने इसको देखा है। अब इस शख्स ने जिसको देखा है ना, फिर पता क्या होगा, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन हम मीन आप लोग भी उसमें शामिल हो जाएंगे। आप लोग बैकएंड पे काम कर रहे हैं तो आपने ऐड रन किए होंगे, तो आप उन लोगों तक रीच कर पाओगे जिन लोगों ने आपके ऐड को देखा है बट बाय नहीं किया। ये सब कैसे होगा, इसके लिए पूरा एक फनल बनता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, उस पर हम काम करते हैं इसके अंदर। तो ये क्या होता है उसको डिटेल में बात करेंगे, मैं नाम ही लूंगा, भसना शुरू कर देंगे, सर ये वाली की बात किया मैंने अभी रिसेंटली अपने ग्रुप में शेयर किया था ग्रुप में शेयर किया था, आपने अगर देखा हो उसमें ये वाली बात थी, लेकिन काफी लोग हंस रहे थे, मुझे पर्सनली मैसेज आ रहे, सर ये आपने क्या लिखकर सेंड कर दिया, समझ में नहीं आ रहा। तो है मैकेनिज्म मार्केट में इस तरह के जो आपको देख के बड़ा अजीब सा और डिफरेंट लगता है, लेकिन मार्केट में यही नाम चल रहे होते हैं तो मजबूर हैं वही नाम की उसको यूज करें, ठीक है ना। ये सेल्स फनल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी इसी वाले से, ठीक है। ब्लॉगिंग वेबसाइट देखिए, ब्लॉगिंग वेबसाइट में क्या होता है कि आप इस तरह से करते हैं कि लेट्स, तो आपके पास टॉप 10 मोबाइल फोन्स हैं, लोग एक फीचर सर्च कर रहे हैं कि भाई बच्चों ने ऑनलाइन टीचिंग करनी है, तो ऑनलाइन टीचिंग के लिए वो ऐसा कौन सा मोबाइल फोन यूज करें, ऐसा कौन सा टैबलेट यूज करें, ऐसा कौन सा लैपटॉप यूज करें, ठीक है। या आज पे बीमारी चल रही है तो ऐसा कौन सा सिरप यूज करें खांसी नजले के लिए, कुछ भी हो सकता है यार, ये कुछ भी हो सकता है। आपने सर्च किया टॉप 10, करने के बाद आपने क्या किया, अपनी अपनी वेबसाइट को लिया, या फिर आप ब्लॉगर वेबसाइट एक होती है, आपको दिखाऊंगा मैं आगे जाके, उस पर गए, आपने प्रॉपर तरीके से एक ब्लॉग बना दिया। ब्लॉग कहते हैं जैसे कि आप एक आर्टिकल नहीं लिख देते, इस तरह ब्लॉग बना दिया आपने ब्लॉग बना दिया, अब लोगों तक उसको आपने पहुंचा दिया, या लोग उस बारे में सर्च कर रहे हैं। एक होता है ट्रेंडिंग टॉपिक, जिस बारे में ट्रेंड चल रहा हो,
अब इस वक्त ट्रेंड मैच का बहुत चल रहा है, लोग मैच को सर्च करते हैं, बाबर आजम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जो भी है, ठीक है ना, मैच सर्च करें इंडिया पाकिस्तान, तो आप में ट्रेंडिंग टॉपिक्स की तरफ लोग लेके चले जाते हैं। अब ट्रेंडिंग टॉपिक्स में आप हैं रेलिवेंट नहीं है, लोग जा रहे होते हैं। बात करने का सिर्फ ये कि आप ट्रेंडिंग की तरफ मूव करेंगे तो फिर आपको क्या होगा, आपको इवन तो यहाँ पे खर्च भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, लोग जब उसको सर्च कर रहे होंगे तो आप भी कहीं ना कहीं रैंक कर रहे होंगे, आप भी कहीं कहीं ना कहीं दिख रहे होंगे। अगर लोगों की रीच यूं कहो कि 5K के करीब है तो आपके पास 5 लोगों की तो होगी कम से कम। ऐसा नहीं होगा आपको अगर आप इनऑर्गेनिक वे में काम कर रहे हैं, जो कुछ लगा ही नहीं रहे पैसे और कीवर्ड रिसर्च नहीं करे, तो आप इनऑर्गेनिक वे हो गया, फिर बहुत कम लोगों को दिखेगा। लेकिन जब आप ऑर्गेनिक वे में कीवर्ड रिसर्च के बिहाफ पे काम करेंगे तो क्या होगा, आप 5 जगह फिर 500 लोगों को भी दिखाए जा सकते हैं। और समझदारी की बात है, अगर आप पे कर देंगे तो ये 500 5000 में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, और 5 या 15,000 में भी कन्वर्ट हो सकते हैं कि पैसे लगाने के साथ साथ, ठीक है। ये चल रहा होगा। पीपीसी पेज पर क्लिक को सर कह रहे होते हैं, पेज पर क्लिक होता है, हाँ इसमें डिफरेंट डिफरेंट, हाँ ऐसे ही होता है। जी जी, जिससे ऐड करना है कोई इशू नहीं, वो कर सकता है, मसला नहीं, ठीक है। मैं भी बस ऐड ही कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऐड हो गया। हाँ ऐड अटैचमेंट देखें, हम टिकटॉक की भी देखेंगे, फेसबुक की भी देखेंगे, इंस्टाग्राम की भी देखेंगे, गूगल की भी देखेंगे, ये सब हमने देखना है। नो टू देखेंगे मीन दैट पूरा पूरा सिखाना है, देखेंगे ओवर भी नहीं करवा रहा, सिर्फ सर्वे नहीं करवा रहा, प्रॉपर्ली करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और कोई किसी का सवाल है तो काइंडली कर ले। हाँ प्रॉपर क्लास हमारी कल से शुरू हो रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, इसलिए यहाँ से भी आए, जिनकी क्लास कल थी, मैंने पहले ही कहा था ओवरव्यू सबको मैं दिलाता हूँ ताकि उसमें उनको सभी कुछ पता चल जाए। जो लोग यहाँ पे ये प्लान करके आते हैं जिन्होंने सिर्फ क्लास क्लासेस सीखनी है, जो लोग सिर्फ सोशल मीडिया के वाले से आ रहे हैं, या जो लोग सिर्फ जो है वेबसाइट के वाले से आ रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ ओवरव्यू जरूर ले लें आप, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपके पास बाकी सब चीजें हैं कि नहीं। तो फिर यही होता है कि मैं एक पढ़ा रहा होता हूँ, जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो मैं आपको बयान तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको उसके बारे में मतलब नॉलेज दे सकता हूँ, लेकिन मैं करके तो नहीं दिखा पाऊंगा ना उस क्लास के अंदर। फिर पागल लोग डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, सर क्लास लंबी हो गई, ये हो गया वो हो गया, हमें जाना है, यूं है वो है। सबके टाइम को रिस्पेक्ट करनी पड़ती है और ख्याल रखना पड़ता है, जरूरी होता है, ठीक है। होप सो आप सभी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप सबके बाद मेरा पर्सनल नंबर भी मौजूद है, राइट। आप लोग मुझसे पर्सनल भी कांटेक्ट कर सकते हैं, फीस के वाले से भी और पर्सन सेकंड टीचर क्वेश्चन के वाले से भी, ठीक है। खुदारा फी पे करने से पहले अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। मैंने इसलिए इस क्लास को रखा होता है ताकि सभी कुछ आपको आज की क्लास में समझ में आ जाए कि ये कोर्स आपके लिए है कि नहीं, ठीक, ताकि बाद में आप गलत डिसीजन न ले लें और आपको दिल में ये वाली बात ना आए, हो पैसे जाया होगा। नहीं, पैसों को आपने जाया नहीं करना, पैसे आपके बहुत कीमती है सर। पैसों से ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आपका वक्त बड़ा कीमती है। वक्त ना जाया कीजिएगा उस जगह पे जहाँ पे आपका वाकई में कीमती वक्त जाया हो जाए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए, आप लोगों ने रिस्पेक्ट दी मुझे, ऑनर दिया, आप लोग क्लास में आए। क्लास कैसी रही फाइनली फीडबैक दे दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा पर्सनल पे, ताकि मुझे इसमें कुछ इंप्रूवमेंट लेके आनी हो, कहीं कोई लैकिंग हो, कमी हो, तो काइंडली मैं इसको बेटर कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ किस यहाँ से जो ही बात आपने मुझसे करनी है काइंडली मुझे बता दिएगा। जी जी, इंग्लिश टाइम इसका मैं आपको ना बताता हूँ अभी, आप पर्सन पे आ जाए, मैं आपको गाइड करता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आई मीन अल्लाह हाफिज़। रिकॉर्डेड क्लास 2 घंटे, 2 घंटे नहीं, आज संडे ना, 2 घंटे नहीं, रात तक मैं पक्का कर दूंगा, 2 घंटे नहीं आज, हाँ, क्योंकि वो हर क्लास को हम 2 से 3 घंटे में दूसरा आपको फॉरवर्ड कर देती है, लेकिन आज 2 घंटे ना दे, संडे आज, तो उनका भी ऑफ होता है। वे क्लास में मेरे साथ तो वो है, लेकिन वो थोड़ा बन जाएंगी। आपको रिकॉर्डेड क्लास इंशाल्लाह मिल जाएगी तकरीबन तकरीबन रात से पहले, 9 से पहले इंशाल्लाह, या 9 के बाद लास्ट। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह।